देख लेते हैं, चल गया, चलो ठीक है। ओके, सो भगवान के 3 मुंह बताए गए हैं, शास्त्र का एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना, जहां से आप भगवान को खिला सकते हैं। एक मुंह बताया गया है अग्नि, ठीक है, जिसके वजह से हम यज्ञ करते हैं, ठीक है। दूसरा मुंह बताया गया ब्राह्मण वैष्णव एक ही जैसे हो गया, ठीक है। और तीसरा है डीटीज, अर्च विग्रह या डीटीज, यज्ञ का जो यज्ञ की अग्नि, और ब्राह्मण और वैष्णव, ऐसे। तो अगर इन तीनों में से अगर आप खिलाते हैं तो भगवान को खिलाने के बराबर बताया गया कि सीधा भगवान को कैसे आप खिलाएंगे। तो आप अर्च विग्रह को खिला रहे हैं तो भगवान को खिला रहे हैं, अगर आप यज्ञ में डाल रहे हैं तो डायरेक्ट भगवान खा रहे हैं, और तीसरा अगर आप भगवान के उस तरीके के डिवोटीज वैष्णव ब्राह्मण उनको खिला रहे हैं तो डायरेक्ट भगवान खा रहे हैं। तो जब भगवान खाते हैं तो उसी तरीके से पहले भगवान खाएंगे तो फिर देवी देवताओं को भी मिलेगा कुछ कुछ, ठीक है ना। तो सेम ही तरीका होता है। तो जिस अग्नि में जो है हम भगवान के लिए कुछ डालते हैं, उसी अग्नि में हम देवी देवताओं के नाम पे भी डालते हैं जब डालते हैं, तो ये होता है। तो कुछ यज्ञ होते, तो पहली बात, कोई भी आग जलाने वाला जो यज्ञ होता है, ठीक है ना, तो वो यज्ञ तब तक फिनिश नहीं हो सकता और शुरू भी नहीं हो सकता जब तक वो भगवान से शुरू ना हो, विष्णु से, और खत्म विष्णु से ना हो, ठीक है। कोई भी जब यज्ञ शुरू होता है, यज्ञ शुरू होने से पहले संकल्प किया जाता है, संकल्प में ये शुरू हो जाता है, ओम विष्णु ओम तत्सत आद्य ये फलाना यज्ञ है, इसके लिए है, आपके लिए है, ऐसे करके होता है। तो इट्स स्टार्ट्स लाइक दिस। सो अब जब है, क्योंकि वो स्पेसिफिक कुछ यज्ञ हैं जो कर्म कांड के यज्ञ हैं, जिसके अंदर आप देवताओं को स्पेसिफिकली खुश करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उस वो जो कर्मकांड के जो यज्ञ होते हैं उसमें जो कर्मकांडी है उसको अंदाजा ऐसा नहीं, अंदाजा नहीं होता कि भगवान विष्णु का एक रोल है, मगर उसका ये होता है कि मरता क्या ना करता इनको भी कुछ देना पड़ेगा, तो भगवान विष्णु का ओम विष्णु करके करा के खत्म करके उसके बाद वो आ जाता है जो उसका असली मकसद है। स्वर्ग जाना है, लंबी उम्र चाहिए, अच्छी क्या कहते हैं पत्नी चाहिए, या अच्छा पति चाहिए, या इस तरह कुछ जो भी आप चाहें इस दुनिया में, ठीक है ना, दुनियावी जो भी चीज आपको चाहिए उसका जो है यज्ञ हो सकता है, वो कर्मकांड यज्ञ है। और उसके लिए होता क्या है बेसिक प्रोसेस कि आप वो उस जो उस तरीके की जो आपकी जो तमन्नाएं पूरी करने के लिए जो देवता रिस्पॉन्सिबल है या जो देवी रिस्पॉन्सिबल है, उसको खास तौर पर आपको कुछ आहुति, आहुति का मतलब है कुछ खास तौर पर वो गिफ्ट्स आप उनको पहुंचाते हैं, ये मतलब है उसका, ये उस यज्ञ का मतलब समन सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो जब खास तौर पर आपको स्वर्ग लोग जाना है, तो स्वर्ग के लिए जो है आपको इंद्र को जो है उसको खुश करना पड़ता है, जो राजा है वहां का। अगर आपने इंद्र को खुश नहीं किया तो वो आपको स्वर्ग में घुसने नहीं देगा। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा ऐसे शास्त्र में ऐसे कहानियां भी आई हैं कि इंद्र किसी से खुश नहीं था या उसको किसी से तक दिक्कत थी या कुछ है, तो वो जैसे स्वर्ग आया तो इंद्र ने धक्का मार के नीचे फेंक दिया उसको, वहां से नीचे नीचे धक्का दे दिया। तो इस तरह की चीज है, तो इसीलिए वो रिस्क नहीं लेते, और इंद्र को खुश करने के लिए जो है कुछ यज्ञ किए जाते हैं स्पेसिफिकली। तो जब इंद्र के लिए यज्ञ किए जाते हैं, स्वर्ग में रहने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, तो उस वक्त जो है खास तौर पर ये सोमवल्ली इस्तेमाल होती है, जो जिसकी आपको अभी हमने तस्वीर दिखाई। ये इंद्र के लिए जो है दिए, किसी यज्ञ के लिए स्वर्ग जाने वाला जो भी यज्ञ है उसके अंदर जो है सोमवल्ली जरूर इस्तेमाल हो, ठीक है। और इसके अलावा एक और यज्ञ होता है, ये भी कर्मकांड के अंदर है। ये इस यज्ञ के अंदर क्या होता है, जो प्रसाद होता है ना,
तो उस प्रसाद में आपको शराब मिल सकती है। तामसिक यज्ञ जहरी बात है, ठीक है ना। इसको श्रौत्र बनि यज्ञ कहते हैं। तो जिसके अंदर जो है आप शराब भी चढ़ा सकते हैं। जब चढ़ाएंगे तो मिलेगा पीने को, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें फिर सोमवली इस्तेमाल होती है और फिर आप अपनी शराब, सोमवली जो है वो अपने आप में कोई शराब नहीं है। सोमवली जो है वो स्वर्ग में सोम रस जो होता है, जो इस वली से निकाला जाता है, वो वहां पिया जाता है। और इसके लिए थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि हालांकि हमारा टाइम बड़ा कीमती है, पर क्योंकि आपने छेड़ी है बात ऐसी, जो सोमरस होता है स्वर्ग में, जो जिसको हम शराब कहते हैं, ये सात्विक होते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं अगर स्वर्ग सतगुणी आदमी जाता है तो वहां जाके वो शराब पी के टल्ली कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो शराब चलती है वो सात्विक होती है। यानी कि पता नहीं आप लोगों को इसका कितना तजर्बा है। अ, उम, मेरे को भी जाती तजुर्बा नहीं है, मैंने कभी शराब नहीं पी, मौका नहीं लगा। तो मतलब मौका तो बहुत था, दस्तूर भी था, बट सब भगवान ने बचा लिया। या वो घर में, हाँ घर में तो आता था, ऐसा नहीं तो है। वो कफ और सिरप, कफ बहुत सिरप अच्छा। यूज करते हैं ना हम, कफ सिरप हाँ जो जी, यूज हाँ करते जी, हैं, हाँ जी, उसमें कफ अल्कोहल सिरप से होता हम है। अंदाजा, हाँ उसमें भी अल्कोहल डलता है थोड़ा बहुत। हाँ उसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है, ऑब्वियसली होता है। और अगर आपने पूरा कफ सिरप की बोतल एक दिन चढ़ा ली तो आपकी आंख ही नहीं तो खुलेगी कल अगले दिन से। ये मेरा तकरीबन तजुर्बा हाँ। जरूर है। हाँ, ये मेरे साथ हुआ है। मैंने वो पूरी कप, मैंने कहा कप सिर्फ फेंक क्यों दूं, सारा पी लिया मैंने, और आंख ही ना खुले अगले दिन। हाँ जी, मैं ब्रो ये मेडिकल से हूँ, ये तो इस ये वजह कफ ये सिरप ऐसे तजुर्बा है हैं कि ये। वो 24-24 घंटे भी बिल्कुल, सुलाई रखेंगे। बिल्कुल, आपको पूरा सुला देगा पूरा। हाँ, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मगर वही, अब वो जो कफ सिरप वाला तजुर्बा है उससे डिफरेंट एक्सपीरियंस। जैसे जो शराब एक्चुअली जितनी महंगी होगी ना, आपको जान के हैरानगी होगी, उसमें नशा उतना कम होता है और उतनी देर से नशा चढ़ता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा शैंपेन है, शैंपेन से नशा नहीं चढ़ता फटाक से। बहुत ज्यादा शैंपेन आपने पी लिए तो बहुत देर में नशा पड़े चढ़ेगा। अच्छी शराब से नशा नहीं चढ़ता आसानी से। जो जितना घटिया शराब होगा, देसी शराब नहीं होता ऐसे जो ठर्रा होता है, ये सब होता है, हाँ ताड़ी जी, हाँ जी, होती है, देसी बस बाटली। पीते पीते टल्ली हो यस जाओगे सर, आप। यस हाँ यस, तो पीते अच्छी टल्ली हो होती है जाएगा, सर। तो वो घटिया होती है। हाँ वो शराब, तो वो तामसिक होती है। यानी कि जितने शराब की क्वालिटी को आप जितना छानते जाएंगे, जितना छानते जाएंगे, तो वो शराब की क्वालिटी उतनी उम्दा होती जाती है, डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से, यानी कि जो अगर सात्विक ड्रिंक जो है, जो जैसे कि सोमवली है, इससे नशा नहीं होता। हाँ, इसको अगर आप मान लीजिए कि मतलब एक दो जो है मटका पी जाए, घड़े के हिसाब से पी जाए, तो आपको नशा चढ़ सकता है। ये इसका बिल्कुल ऐसे ही है तजुर्बा कि अगर जैसे कि शहद होता है, आप आप देखेंगे आप ज्यादा शहद पी नहीं सकते, थोड़ा सा शहद पीने के बाद मुंह पूरा मीठा हो जाता है। बस यार, बस बहुत नहीं, 2 चम्मच 4 चम्मच पी लिया होगा, ठीक है। मगर अगर आप ये तपस्या बर्दाश्त कर ले कि आप क्या कहते हैं, उस मीठे को बर्दाश्त करके बैठ के 300-400 ml शराब कह रहा हूँ, ये हनी जो शेत है, शेत प्रभु शेत, शहद, हाँ शहद, हाँ, शेत। हाँ, पी जाए अगर आप 300-400 ml पी जाए शहद, आधा लीटर शहद पी जाए किसी तरीके से मीठा बर्दाश्त करके, अब देखिएगा नशा चढ़ जाएगा, उसका भी नशा होता है। मगर दैट नशा इज सात्विक नशा। तो वो यही वाली बात है ना, जिस चीज को जितना पीना होता है उससे कहीं ज्यादा पीने की वजह से हो रहा है। तो तो शहद अपने आप में नशा नहीं चढ़ाती, मगर आप उसको नशे चढ़वाने के मकसद से पियोगे और उस तरीके से पियोगे तो फिर वो नशा चढ़ाएगी। तो उसी तरीके से सोमवली जो है, सोमरस जो है, वो एक ड्रिंक है, वो नशे के लिए नहीं है। मगर अगर आपका मकसद है कि आपको नशा चढ़वा के ही जो है तभी आप बाज आओगे, तो फिर आप उसके लिए फिर आप है, फिर आप जो है घड़ों के हिसाब से सोमरस पीजिए, आपको नशा चढ़ जाएगा। ठीक।
इट्स लाइक दैट, इट्स अ सात्विक ड्रिंक एक्चुअली। मगर ये जो है उसका क्या नाम है, वो बदनाम इस तरीके से हो गया कि, और वो बदनाम किसने, वो स्वर्ग के वजह से बदनाम नहीं हुआ, वो शराबियों की वजह से बदनाम हुए। अब शराबी क्या बोले कि भाई तुम शराब क्यों पीते, जी ऊपर भी पीते हैं। ये रोहिणी नंदन प्रभु, फिर हम आगे चलेंगे, आधा अरे घंटा शराब क्षमा पे लग प्रभु गया। जी, क्षमा प्रभु जी, लेकिन कुछ खास पॉइंट है जो आपने कहा। तो ऐसे ही जी हमारे यहाँ पे भी डिस्कशन चलता रहता है, शराबी है, सोमरस भाई स्वर्ग में भी तो मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम्स भी है। तो मुस्लिम्स कहते हैं कि जैसे हमारे स्वर्ग में, हैज अ नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ मैं, कि जी 70 हुरे मिलती है। तो आप लोगों में क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को कितनी हुरे मिलती है? तो भाई यही मैंने कहा, भाई जितनी आप लोगों को मिलती है उतनी है हमारी भी। स्पेसिफिक ऐसा कहा जाता है, कोई हमारा भी है? हाँ देखिए बात ये है ना, अब वो अगर इस तरीके से है तो अब आप उनसे पूछ सकते हैं फिर आबे जमजम क्या होता है, फिर आबे जमजम क्या होता है। तो आबे जमजम जो आप जिसको आबे जमजम कहते हैं हम उसको सोमरस कहते हम्म। हैं। ठीक है हम ना, तो आबे जमजम बात का ये मुआयदा उससे करते हैं, गंगा जल से करते हैं यहाँ पे, ना कि करें जैसे ना, पवित्र क्यों हम कर रहे पानी हैं, हाँ तो उतने पवित्र है। हम्म, वो कैसे बना हम आबे जमजम, क्या कहते हैं, इतना इतना पाक इतना साफ, वो इसी वजह से क्योंकि वो देवताओं के पास मिलता है। इस दुनिया में हम आबे जमजम नहीं ढूंढते। हम्म, और उसी तरीके से उन बेचारों को, तो जैसे गंगा जल है वैसे ही सोमरस है वहां पर, उसको उसी निगाह से देखा जाता है, ऐसा जी। नहीं हम देखते हैं ऐसे। तो वही ना, जैसे हमारे यहाँ गाना है ना पिक्चर में, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो वही हम्म, वाली बात है। तो वही है, जैसे शराबी होता है कि शराबी से पूछा गया यार तुम किस दिन शराब पीते हो, कब कब शराब पीते हो, मैं जी मैं तो जी साल में 2 ही बार शराब पीता हूँ। अरे कमाल है, तो खाम का बदनाम है आदमी। तो कब पीते हो तुम, कहते एक दिन बारिश होती है, एक दिन नहीं होती है। रोज ही पीते हैं। रोज पिएगा ना प्रभु, बारिश जिस दिन होती है उसमें पीना, ये जिस दिन नहीं होगी उस दिन भी पिएगा। तो बाकी कौन सी एंजॉयमेंट है यहाँ पर सलोक में? ये इशू जो है ना, मैंने कहा ना, तो इसलिए तो होशियार आदमी तो उससे बोला था, मैं 2 ही दिन पीता हूँ, एक दिन जिस दिन होती है बारिश, नहीं होती बारिश। और ये प्रभु ये क्लियर नहीं आ रहा, हुरों का कितना बता सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि इतनी भी अगेन हमारे को ना, भाई। अब जैसे हूर है, हाँ अब हूरों का जो कंसेप्ट, अब जो हूरों का कंसेप्ट है, अब इनसे पूछे कि हूर होती कौन है। अगर वो वहां मिलती हैं, जन्नत में मिलती हैं, तो यहाँ इस दुनिया में तो नहीं मिलती। अगर वो जन्नत में मिलती है इसका मतलब पाक होती होंगी, नापाक चीज होती है जन्नत में, पहले उनसे पूछे। अगर वो पाक होती हैं और और तो फिर आप वहां पे जाके कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिसके उनके पाकीज़गी पे जो असर पड़े। तो वो भूल जाइए जो आप सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो हुरों का जो कंसेप्ट है वो उनका अपना कंसेप्ट है। 72 हुर और ये वो, भाई 71 है, अब 73 हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है ना, ऑल दिस थिंग्स, दोस थिंग्स आर देयर, लाइक इट्स एनीवेज। यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके वजह से उनका सारी दुनिया में मजाक उड़ता है, जैसे हमारा मजाक उड़ता है सोमरस पे। तो हर रिलीजियस कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसपे जो है एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उसको जब जरूरत से ज्यादा सीरियसली ले जाता फिर वाकई में जो है वो बंदा जो है बिल्कुल ही अंधा हो जाता है। ठीक है, अब कई लोग हमारे यहाँ पे वही है ना, मैंने शुरू में आपको एक बार वो नेक्टर डिवोशन में वो कहानी सुनाई थी। वो हमारे यहाँ वो चुटकुला चलता है कि जो वो हवाई जहाज में जा रहे थे, वो हवाई जहाज क्रैश कर रहा था, वो ईसाई ने बोला गॉड मुझे बचा लो बचा लिया, वाहेगुरु बचा लो बचा लिया, अल्लाह बचा लो बचा लिया, हिंदू मारा गया कि वो बेचारा कभी इसको बुलाया उसको बुलाया उसको बुलाया, कोई भी नहीं आया। क्योंकि किसी में भी उसको जो है भरोसा नहीं। तो वो इस वाली बात, तो ये मजाक तक तो ये चीजें ठीक है, तो सीरियस कोई ऐसा एंगल नहीं है इन चीजों, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं क्योंकि हम लोगों ने ये 5 श्लोक देखे, अब हम इनको डेमीगॉड वर्शिप के एंगल से ही देखने वाले थे। तो उसमें सबसे पहला सोमरस आ गया। तो चलिए जी, अब सोमरस को आधा घंटा लग गया, आगे देखते क्या होता है। देखिए अब यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद का एक तकरीर है, ठीक है। वर्शिप डेमीगॉड्स मे बी एक्सेप्टेड
if people know that these demigods are authorized agents of the Supreme Lord, ये देखिए प्रभुपाद यहां तक की इजाजत दे कि आप देवी देवताओं की पूजा उन सूरतों में जो है तस्लीम करी जा सकती है अगर लोगों को ये मालूम हो कि ये भगवान के एजेंट। देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, यानी कि उसके अंदर भगवान का जो सुप्रीम पोजीशन है, ठीक है ना, भगवान का जो अव्वल और आला पोजीशन है उसको मान के चला जा रहा हो। बट दोज फूल्स, वो बेवकूफ जो नॉट डेमिगॉड इज ऑल इन ऑल, और दे आर डूइंग नॉनसेंस। जो परम पुरुष तो भगवान को नहीं मानते और जो जिस देवता के लग गया है पीछे वो कहते हैं यही है सब कुछ, वो जो है ये बकवास है। ऐसा प्रभुपाद आगे भी आप देखेंगे, प्रभुपाद अभी बता रहे हैं इसके अंदर ये तकरीर है। और ये कब की तकरीर है? बिल्कुल शुरुआती दिनों की, 1966 बना बनाई था इसको बस, और तभी जो है बात प्रभुपाद शुरू में ही, है ना, दे आर प्लेसिंग सो मेनी कॉम्पिटिटर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये खाम का भगवान के सामने जो है, ठीक है ना, वो उन 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 देवी देवताओं से भगवान का मुकाबला करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। दैट इज अविधि पूर्वकम, जो मैं शुरू में बात कर रहा था, अविधि पूर्वकम, बार बार जो बात है ना, गैर मुनासिब तरीके से जो है इन चीजों को करना, इलीगल बात कह रहे हैं, गैर कानूनी है। नोबडी कैन बी कॉम्पिटिटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, वो अपने आप में ही जो है ऐसे हैं। सो अजीम शान। तो अच्छा, ये सुप्रीम लॉर्ड इज नोन एज असम ऊर्ध्वा। ये बड़ा बहुत ही एक अहम संस्कृत का लफ्ज है, असम ऊर्ध्वा। असम ऊर्ध्वा का मतलब है असम, सम का मतलब होता है बराबर। आ जहां पे लग गया तो उल्टा हो गया उसका मतलब, यानी कि असम यानी कि जो बराबर ही नहीं है। और दूसरा ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा का मतलब ऊपर। भाई अगर आप ये बोलो कि ये इसका बराबर नहीं है तो आप बोल सकते अच्छा इसके मतलब इससे नीचे होगा। नहीं 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 नहीं, इससे ऊपर भी नहीं है, ना बराबरी है ना इनसे ऊपर कोई है, तो एक ही पोजीशन बचती है नीचे की, ठीक है ना। बराबरी भी खत्म कर दी और ऊपर का भी खत्म कर दिया, तो सिर्फ नीचे का बचता है। तो ये nobody is greater than the supreme lord and nobody is equal here। ना कोई भगवान से बड़ा है ना कोई भगवान के बराबर है। इस तरीके से जो है इसको क्या कहते हैं, रोका गया है इस चीज के इसके अंदर से। अब देखिए जैसे कुछ कुछ एनालॉजीज भी जो आप लोग यूज कर रहे हैं और कुछ कुछ आपको याद भी करने हैं, वो इसके अंदर भी है। क्षीणे पुण्य वर्ते लोकम विशंति, ये जो 21वां श्लोक जब हमने पढ़ा, ये हम अक्सर ये श्लोक जो है हम इस्तेमाल करते हैं, प्रचार में भी करते हैं, कई बार मजाक में भी करते हैं, कई बार कि चलो जी नीचे गिर गए तो ऐसे काइंड ऑफ। बट ये कि जैसे ही पुण्य खत्म हो जाते हैं तो आप इसी दुनिया में वापस आते हैं, इसी लोक में जहां से आप गए थे, ठीक है ना। स्वर्ग से जब अक्सर जो लोग आते हैं तो नरक नहीं जाते, स्वर्ग से आप इस दुनिया में आते, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से समझिएगा इस चीज को। ओके, कैसे? जैसे प्रभुपाद ने फेरिस व्हील का एग्जांपल दिया, वो नहीं होता हमारे क्या कहते हैं वो मेलों में लगता है जो ऐसे गोल वो घूमता है, बैठ जाते हैं तो सब चिल्ला रहे होते हैं, ऊपर ले गए ऐसे करके घूमता, वो फिर चक्कर वाला झूला कहते हैं ना, चक्कर वाला झूला, बस बस चक्कर वाला झूला। जी माता जी, दर्शना जी आपकी आवाज बंद हो गई। उसका नाम डिस्कवरी है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे डिस्कवरी भी कहते हैं? हाँ, डिस्कवरी भी कहते हैं, चक्कर वाला झूला डिस्कवरी। बहुत खतरनाक होता है, हाँ बिल्कुल, चीखें निकल जाती है जैसे ऊपर जाता है ना, तो ऐसे और ऊपर से नीचे आता है, वही है। तो फेरिस व्हील है, तो ये भी ऐसी है, तो दुनिया को ये बिल्कुल वैसे ही एकदम ऊपर तक ले जाएगा और फिर नीचे आएगा तो चीखें निकल जाएंगी। हाँ, तो ये ठीक है ना। ऐसे ही फिर दोबारा भगवान बात कर रहे हैं, ये जनती अविधि पूर्वकम, वही अविधि पूर्वकम वाली बात आ गई, ठीक है ना। जो तरीका है वो हाँ गैर मुनासिब तरीका है,
से आप इस्तेमाल कर रहे हैं एनालॉजी से। पोरिंग वाटर ऑन द रूट, यहाँ पर अक्सर ये एग्जाम्पल दिया जाता है। आपको इस किताब के अंदर भी एग्जाम्पल ये वाला एनालॉजी मिलेगा, याद भी करना है बल्कि आप लोगों को ये वाला एनालॉजी। जैसे ये नारद मुनि का बोला हुआ श्लोक है, ठीक है। जैसे कि क्या किसको पता है एनालॉजी, कोई बताएगा? पेड़ के जड़ में पानी वाला एग्जाम्पल किसको पता है? किसी को तो पता होगा। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारी पत्तियां ताकतवर हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। एक एक पत्ते को पानी देंगे तो वो जड़ खत्म, फिर भी ताकतवर नहीं होगी। ठीक है। इसके साथ का एक दूसरा हिस्सा भी है, उसी के दूसरे एग्जाम्पल दिए कि श्लोक के अंदर, जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसी तरीके से पेट में खाना डालने से पूरे जिस्म को जो है, सारी इंद्रियों को जो उसकी खुराक पहुंच जाती है, ठीक है ना। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की और विष्णु की, हाँ, और उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु की जो है पूजा करने से सारे देवी देवताओं को भी उनका हिस्सा मिल जाता है। ये मतलब एक ही श्लोक है नारद मुनि का, और ये श्लोक जो है बड़ा, इसको अगर आप घुमा दें तो बड़ा खतरनाक है। इसको एक और तरीके से देखें तो, कि जैसे कि पेड़ के अगर पेट पे खाना चला जाए तो पूरे जिस्म में जो है हर जगह जो है खुराक पहुंच जाती है, ठीक है ना। और भगवान को उसी तरीके से अगर आप भगवान को जो आप पूजा करें तो सारे देवी देवताओं की पूजा अपने आप वो पहुंच जाता है उनको, उनका भाग, ठीक है ना। अब इसी को अगर आप घुमा दें नारद मुनि के इस वाले एग्जाम्पल के इस वाले हिस्से को, कि पेट में खाना, अब जैसे जैसे आपने तेजस्वन प्रभु ने खुद ही बोला कि अगर पत्तियों में पानी डालेंगे तो पेड़ जो है सूख जाएगा, आगे जाके जड़ों में पानी नहीं जाएगा, यही है ना। मगर पत्तियों में जब आप पानी सीधा डाल रहे हैं तो पत्तियों को नुकसान नहीं हुआ कुछ फौरन, मगर अब इसीलिए नारद मुनि ने ये पेड़ और पत्ती का एग्जाम्पल देते ही उनको आया कि दूसरा वाला एग्जाम्पल भी देने की जरूरत है, पेट में खाना डालने वाला। इसका मतलब क्या है कि जहां पर जो चीज डालनी है वहां वही चीज डालनी पड़ेगी। खाना जो है मुंह में डालेंगे तो पेट पे जाएगा, मुंह के अलावा खाना अगर आंखों में डालेंगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, नाक में डालेंगे तो सांस बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला है कि भगवान का जो हिस्सा है वो भगवान की जगह अगर किसी और के मुंह में डाल दिया तो उसी तरीके से आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद हो जाएगा आपका, यानी कि ये खोपड़ी कान पर ना बंद कर जाएगी। ये दूसरा हिस्सा है, आप समझ रहे हैं। ये इतना, वो तो बड़ा इनोसेंट है कि पेड़ में पानी डालो जड़ में तो सारा पहुंच जाएगा, नहीं डालते मैं हर एक पत्ती को डालता हूँ, वो तो बहुत देर में पेड़ सूखेगा। मगर आपने यही काम जो है अपने साथ खाने के वक्त कर लिया, फौरन आंखें जो है नाबीना हो जाएंगी। उसी तरीके से और को भी भगवान के जगह पे बिठा दिया, बस। देखिए फीड स्टमक उसी का पूरा हिस्सा है। ये प्रभुपाद ये जिसको दरअसल आपको फीस देनी चाहिए उसकी जगह आप दूसरे को रिश्वत देंगे तो क्या होगा, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल शहरी बनी, ठीक है ना। फिर आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत, जेल में आपको भेजा गया मगर आप जेल के जेलर को जो है रिश्वत देके, फलाने को रिश्वत देके जो है बीच में से निकलना चाह रहे हैं, वो और भी बड़ा गुनाह है। तो वही बात हो सकता है दुनिया में निकल जाए, वहां नहीं, माया देवी वही रिश्वत जो है। तो यही कई बार जो है लोग ये सोचते हैं कि अगर यार ज्यादा दिमाग होता है ना, ठीक है ना, तो वो सोचते हैं कि ओवर इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, तो वो सोचते हैं यार अगर मैं इस दुनिया में जो जेल है तो जेल में फंसा हुआ हूँ, तो जेल तो ये है ना दुर्गा देवी की वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, जेल की जेलर यही है। एक काम करते हैं, दुर्गा पूजा शुरू करते हैं, उनकी पूजा कर लेंगे तो निकल जाएंगे।
वो अपने जैसे समझते हैं सबको कि यार मेरे को रिश्वत दे तो मैं आपका काम कर दूं, फिर दुर्गा जी को रिश्वत देंगे तो काम हो जाएगा। उसका नतीजा क्या होता है, दुर्गा जी के पास एक त्रिशूल होता है, ठीक है ना। तो वो त्रिशूल जो है सीधा, आप अगर कभी दुर्गा की अगर तस्वीर देखेंगे प्रॉपर दुर्गा देवी की, तो आप देखेंगे दुर्गा देवी जो त्रिशूल मार रही है, और त्रिशूल जिसे मार रही है वो असुर है, और वो असुर जो उनके कदमों पे पड़ा हुआ है, तो उसके कदमों में पड़ा हुआ है तब भी उसको त्रिशूल पड़ रहा है। बाकी सारी दुनिया जो है कदमों पे झुकाने के लिए कोशिश कर रही होती है, वहां उल्टा है, आपको दुर्गा देवी के कदमों पे जाने की सजा दुर्गा देवी दे रही है। मेरे कदम नहीं है ये जाने वाली जगह, तो भगवान विष्णु के कदम है जाने वाली जगह, उठ। जैसे कोई आपके, जैसे कई बार होता नहीं कि कोई बाहर आप जाते तो गदागर आपके पीछे पड़ जाए, तो वो डंडे मार के भगाना पड़ता है, निकल यहाँ से। तो ये बिल्कुल वैसी है। तो दुर्गा देवी जो है वो त्रिशूल मार के उठा दी, उठ उधर, इधर नहीं है, ये पैर नहीं है क्या कहते हैं जिस पढ़ने वाले, वो विष्णु के पैर है पढ़ने वाले, सही है। और वो तीन जो त्रिशूल है वो क्या है, ये तीन ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये जो हम जो झेल रहे होते हैं ये। तो इसी के वजह से तभी क्या होता है, आर्त तो जिज्ञासु अर्थार्थी, सबसे ज्यादा लोग कौन आते हैं भगवान की क्या कहते हैं, जो आर्त यानी कि जो तकलीफ में होते हैं, तकलीफ की वजह से आता, वही तकलीफ, वो तकलीफ जो है वो दुर्गा देवी देती है, तब भागते हैं भगवान की तरफ। ठीक है, इसी का ना वो ऑन है। हरे कृष्णा। जसवंत प्रभु आपको ऑन है क्या? हाँ ये दर्शना माँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है आवाज माँ जी? प्रभु जी मुझे एक सवाल पूछना था कि ये क्या सच जो आपके कंक्लूजन से निकल जाए कि माया तो हमें पकड़ के नहीं बैठी है, हम माया को पकड़ के बैठे हुए हैं? वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो एक बहुत पुराना है ना, अष्टवक्र मुनि का, ये अष्टवक्र नाम से एक मुनि थे, उनका नाम ही अष्टवक्र था, जो 8 जगह से टेढ़े थे, गर्दन भी टेढ़ी, कंधा भी टेढ़ा, हाथ भी टेढ़े, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, ऐसे करके, तो 8 जगह से टेढ़े थे। जो चलते थे तो बड़ा ही वो फनी सा लगता था, ठीक है ना। तो वो मगर बहुत बड़े ऋषि थे अष्टवक्र मुनि। वो एक बार जब किसी राजा के दरबार में गए, और राजा को क्या कहते हैं, राजा ने उनसे सवाल पूछा कि ये ऋषि जी, ये माया जो है ना, मेरे को क्या कहते हैं, मैं माया से छूटना चाहता हूँ, माया मुझसे मतलब माया मुझे छोड़ती नहीं। तो अष्टवक्र मुनि ऐसे, इस तरह के जो बड़े मुनि होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो सीधा जवाब नहीं देते, उनकी बार बार हरकत को चीजें पकड़नी पड़ती। तो अष्टवक्र मुनि वो देख के पागल जैसे लगते थे देखने में, तो जब उनको पूछा तो ऐसी पागलों की तरह इधर उधर देखने लग गए। और अचानक वो राजमहल था तो बहुत बड़ा खंबा था, तो वहां पर उनके उसमें दरबार में, तो वो अष्टवक्र मुनि छलांग मार के उस खंबे पे जाके चढ़ गए, और चढ़ के चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर वो सारे, क्या हो गया राजा, राजा को इसको क्या हो गया, मुनि जी को क्या हो गया, छोड़ दो छोड़ दो। तो फिर उन्हें वो कहते छोड़ दो, कहते छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कहते क्या छोड़ दो, आप छोड़, कहते यही तो है। ठीक है ना, तो यही है। तो यस, माया ने, थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं इसमें डेमिगॉड वर्शिप का, या कुछ श्लोक, एंड देन फिर उसके बाद हम वापस आएंगे दोबारा उन श्लोकों पे। हो जाएगा आज ही खत्म, कवर हो जाएगा, कुछ चीजें हैं या, है ना। यान्ति देवव्रता देवान आप लोगों ने पढ़ ही लिया, तो ये बिल्कुल अपने आप बिल्कुल क्लियर है कौन कहाँ जाएगा। तो अक्सर जैसे आप देखते होंगे ये जो लाइक तांत्रिकों के पास जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के सब पीर फकीर के पास जाते हैं, तो ये अगर आप आखिरी दिन तक इन्हीं के साथ लगे रहेंगे तो इन्हीं के पास जाएंगे वापस, ये जहाँ रहते वहीं जाएंगे। इसीलिए खास तौर पर इनसे बहुत बचना चाहिए। ये तांत्रिक पीर फकीर इस तरह के जो होते हैं ना, इनसे बहुत बच के रहना चाहिए। इनके पास अब मतलब आप सह लो ज्यादा अच्छा है, मगर इनको अपना बाप मत बनाओ, इनको अपना बाप मत बनाओ। बहुत बहुत तल्ख तजुर्बा होता है, बहुत ही तल्ख तजुर्बा। ये खास तौर पर जो ये तांत्रिक वगैरह होते हैं,
ये मरने के बाद खुद जब ये जिन्नों के हवाले हो जाते हैं, जिनको इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था। तो ये बहुत खतरनाक खेल है, ये नहीं खेलना चाहिए। और ये जहां पर भी आप देखेंगे ना, जहां पर भी पसमानदगी होगी, वहां पर जो है ये चीजें ज्यादा होती है। वो वही पसमानदगी जहाँ होती है, तो उनको ये नहीं लगता कि मैं पिछड़ा किस लिए हूँ, कि मेरे कर्म खराब है। उसको लगता है कि मैं शॉर्टकट बांट के इनसे भी ऊपर कैसे निकल जाऊं। तो फिर वो ये और बिल्कुल बहुत खतरनाक खेल है, ये नहीं खेलना चाहिए, बचना चाहिए इससे, जितना बच सके उतना बचे। एनीवे आगे चलते हैं। रोहिणी नंदन प्रभु अपना हाथ खड़ा किया जी। थोड़ी सी बात पूछनी थी। 1 मिनट पहले रोहिणी नंदन प्रभु ने पहले हाथ खड़ा किया। 1 मिनट जी। हरे कृष्ण। बात वो ये पूछ, दूसरे कौन है? दूसरा मैं देख, 1 मिनट मैं देख लो जरा कौन है। वो आनंद अनोत्तमा। अनुत्तमा, 1 मिनट रोहिणी नंदन प्रभु, उसके बाद आपके पास आ जी। क्षमा प्रभु जी। पहले तो एक्चुअली रिलेटेड जुड़ा हुआ है, जैसे आपने बताया कि खेल खतरनाक होता है तांत्रिक लोगों का, तो हम ऐसा देखते हैं कि कुछ वैष्णव होते हैं, भक्त लोग होते हैं, उनको भी कभी उनकी फैमिली या उनके भक्तों को भी कुछ साया वगैरह हो जाता है। तो हमने एक बार भक्तों से पूछा, कहते हैं बिल्कुल होता है, क्योंकि वो मुक्ति के लिए भक्तों के पास ही आते, दूसरों के पास नहीं जाते। क्या ऐसा है वाकई भक्तों को? देखिए मैं नहीं, ये मुझे नहीं पता कि मुक्ति के लिए आते नहीं आते, पर जब आते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं। बिल्कुल मैंने ऐसे बिल्कुल मेरे तजुर्बे में भी ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं। और जब मैं ये 2 मुख्तलिफ चीजें, एक है ये, अच्छा कि आपने सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा किया, बल्कि क्योंकि इस बारे में जो है खुल के बात करते नहीं लोग, करते फिर वही है जो उनको करना होता है, ठीक है ना। तो पहले ये समझना जरूरी है, 2 अलग अलग चीजें। एक है कि आप उनके पास गए, और दूसरा है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ गई है, ठीक है ना। तो आप में से कितने लोग हैं जो शौकिया तौर पर डॉक्टर के पास सफर करने, क्या कहते हैं, मतलब सफर के दौरान डॉक्टर के पास ऐसे ही घूमते फिरते पहुंच जाते हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो चलो आज कोई काम नहीं है, चलो डॉक्टर से मिल के आते? जाता है कोई? नहीं जाता, ठीक है ना। पुलिस वाले, डॉक्टर हो या वकील हो, कोई नहीं जाता जब तक जरूरत नहीं पड़े। और उनका मतलब जितना उनको उनसे दूर रहो उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो इंतजाम अपना ऐसा ही करना चाहिए कि कभी इनका मुंह ना देखना पड़े। उसी तरीके से कभी अगर आपके घर पे कोई ऐसा साया आ गया है, ऐसी कोई मुसीबत आन पड़ी है, तो अगर उसके वजह से और किसी भी तरीके से जो है आपको आपकी जान नहीं छूट रही, निजात नहीं मिल रहा, सब तरीका अपना लिए, तो आप किसी तांत्रिक के पास गए, ये बिल्कुल अलग है उससे कि आप अपना काम करवाने गए हैं। अब मैं बताता हूँ लोग कैसे जाते हैं। बेटे की शादी नहीं हो रही जी, पहुंच गए तांत्रिक के पास। लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, ठीक है ना। ये तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। फिर मतलब फिर जलन होती है कईयों की, तो जलन की वजह से इनका घर में इतनी बरकत क्यों है, खराब करवा दो इसके घर के सामने जाके कुछ डालो, तांत्रिक से पूछाओ, ये करवा लो, उसके घर में कुछ रखवा दो, उसके घर से बाल तोड़ के ले आओ, यहाँ गाड़ दो, ये कर दो, ये सारी इसकी बात हो रही है। ये जो है ना, ये इतना खतरनाक खेल है, आपको पता नहीं इसका क्या आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोई तांत्रिक आपको ये नहीं बताएगा कि इसका कर्मा कितना। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, ठीक है, वो तो नहीं बताएगा। तो ये हमारे काम नहीं बिल्कुल। हाँ, आपके ऊपर कोई आ गया, आपको जाना पड़ गया और बात है। इसमें भी बड़ा रिस्क पता क्या होता है। अब जैसे देखिए डॉक्टर है, ठीक है ना, उसकी तो चलो, हालांकि जाली डॉक्टर भी होते हैं, जाली दवाइयां भी होती है, सब कुछ होता है, फिर भी एक तरीका है पकड़ने का, यार तुम्हारी डिग्री है। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो अपने क्लिनिक के ऊपर ही अपनी डिग्री टांग के रखते हैं कि जी मेरी डिग्री है और फलाना एक। तो डॉक्टर को तो आप पकड़ सकते हो, डॉक्टर की दवाई से कोई किसी को कुछ हो गया, कोई मर मरा गया, तो उसके लिए तो आप पुलिस में केस डाल सकते हो,
मगर तांत्रिक के हाथों कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तांत्रिक को ये पीर फकीर है, ये असली है, जाली है, इनका तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। कैसे आप इसका तयन करना बड़ा मुश्किल है कि यार ये मतलब इसको आता भी है, ठीक है, और उससे भी एक कदम आगे दूसरी उसकी नीयत। देखिए, जिसको तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर है, वो तो उसकी नीयत क्या है क्या नहीं है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, गड़बड़ करेगा तो जेल जाएगा। मगर इस आदमी का तो आपको ना नीयत का पता, ना इसकी क्रेडिबिलिटी का पता। और मेरा थोड़ा बहुत वास्ता पड़ा है ऐसे केस में, क्योंकि वही जैसे आपने बताया ना, डिवोटिस को होता है तो कई बार ये है क्या हुआ देखना पड़ता है। तो मुझे तो कोई भी ऐसा तांत्रिक आज तक नहीं मिला, और एक नंबर के बदमाश। पर ये होते कैसे हैं, कई तांत्रिक कैसे होते हैं कि आप उनके पास जाएंगे ना, बोलेंगे हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे, और ये तो मुफ्त इलाज करते हैं, ये कोई पैसा नहीं लेते, इनके हाथ में बड़ी शफा है और चले जाए, और ये कोई पैसा नहीं लेती। कुछ तांत्रिक हिंदुस्तान में यहाँ तक है, रामचंद्र का रामचरितमानस होता है एक किताब, वो पढ़ते हैं, कहते हैं तो रामचरितमानस पढ़ते, कोई गीता पढ़ता है, ठीक है ना, तो गीता भी पढ़ते ऐसे भी। तो बोलेगा ये तो यार भक्त जैसे ही है, टीका वीका लगाया हुआ है, बड़ा सात्विक, आप उनके जाए, अगरबत्ती जल रही है रूम में, बड़ा बढ़िया, और कोई ऐसा नहीं है जैसे पिक्चरों में दिखाते। नॉर्मल तांत्रिक बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आप और मैं बैठे हैं, ऐसे ही होते, दो चार मालाएं पहनी हुई बस, और कुछ नहीं, ऐसे ही होते हैं, देखने में बातचीत सब कुछ वैसे ही। मगर वे और ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो ये कहते हैं ना पैसे नहीं लेते, पैसे नहीं लेते, ये आपके साथ ही तिजारत कर लेते, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। तो इसीलिए भगवान बचाए इनसे। तो जब तक बिल्कुल ऐसी कोई नौबत ना है तो न जाए इनके पास कभी भी, ठीक है ना। और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेयर मिनिमम, जितने कम में निकल जाए ठीक है बस, कभी कभी खत्म नहीं होगा। नहीं तो एक ताबीज पहना दिया, ये कर दिया। मुझे इनके काम करने के तरीकों का भी पता है, ये क्या करते हैं। कई बार कि आपके घर आएंगे, बोलेंगे यार आपके घर पे ना कोई कील वील लगी हुई है, किसी ने गाड़ी होगी, निकाल दो, निकाल दिया, आप निकाल दिया, आपके घर में शांति हो गई, ठीक है। और एक बोलेंगे तो अब मैं एक कील गाड़ के जा रहा हूँ, अब आपके घर मैंने ना इसको ठोक बांध दिया है, आपके घर में जो रूह आई इसको मैंने बांध दिया, कील गाड़ गया, वो कील नहीं गाड़ गया, वो 10 वहां बांध गया, अपना काम कर गया आटा। हाँ, वो क्योंकि उसके पास थे ना, वो कहाँ लेके जाएगा उन्हें, वो इधर का इधर कर गया, वो बस वो ये बिल्कुल ऐसे वो ऐसे इस तरह काम करते हैं जैसे कि आपने किसी से उधार लिया हुआ है। मैंने कन्हैया लाल जी से उधार ले लिया 10,000 रुपए, अब कन्हैया लाल जी को देना, मैंने रघुनाथ से ले लिए 10,000 रुपए, कन्हैया लाल को पहना दी। अब अनुत्तम प्रभु से और 10,000 लिए, वो रघुनाथ को पहना दी। तो जगदीश से ले लिया, अनुत्तम प्रभु पहना दी। ये टॉपिक घुमाते रहते हैं ऐसे। आपको लगता है आपका चला गया, हाँ आपका चला गया, नया आ गया। अब क्या होगा, अब मान लो कि दोबारा मुसीबत शुरू होगी तो आप उसको नहीं बुलाओगे, आपको होगा ना ये इसको उसको आता नहीं है, यही है ना। अब आप उसको तो नहीं बुलाओगे, इसको नहीं आता, अब आप दूसरे को बुलाओगे। यही वो चाहता था, यही वो चाहता था। उसको पता था कि मुझे एक बार से ज्यादा, उसकी कमाई एक बार की है, आप कोई परमानेंट क्लाइंट नहीं है उसके। उनका सिस्टम ये होता है, एक बार में आपसे 10-12 हजार ले लिए, अगली बार तो आप उसको बुलाओगे नहीं, बस ठीक है, अगली बार किसी और को बुलाओगे तो उसका बन जाएगा। तो उनकी बिरादरी में ही रहेगा ना काम, समझ आई बात। ये है सिस्टम, मेरे को नहीं तो इसको बुला लेगा, इसको बुला लेगा, इसको बुला लेगा, ठीक है। ऐसे ही कोई और कील गाड़ गया तो मुझे 10,000 मिले ना, तो मैंने किसी और का 10,000 का इंतजाम करके मैं चला गया। तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत खतरनाक खेल होता है, इस पे ना पड़े। बिल्कुल। ओके, अब मैं आगे जाता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये वाला श्लोक हमने कवर कर लिया। अब देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इसके अंदर, एक अपनी तकरीर में। कृष्णा सेज यान्ति देवव्रता देवान, हाउ यू नॉनसेंस से दैट एवरीवन गोज टू गॉड। तो आप कह रहे हैं कि जो जिसकी मर्जी पूजा करेगा सब भगवान के पास जाते हैं, बकवास है सारी। You can go to Shiva, you can go to Indra, you can go, there are so many planets and you will go there.
जो जिसकी पूजा करेगा वहां जाएगा, भगवान के पास नहीं जाएगा हर कोई, एंड दैट इज रीजनेबल। अपने बात कहते हैं यार ये तो बड़ी वाजिब बात है ना, कोई ना वाजिब बात थोड़ी है। व्हाटएवर टिकट आई परचेज आई गो टू दिस डेली, जहां की टिकट खरीदे वही जाएंगे ना, तो उसमें क्या ना वाजिब बात तो नहीं है। Therefore they are nonsense, मूढ़ास, रास्कल, अलग चीजों से नामजद कर रहे होते हैं। They do not know what is God, ना what is demigod, ना पता है भगवान क्या है, ना पता है देवता क्या है, ना पता है शिव क्या है, विष्णु क्या है, ब्रह्मा क्या है। They do not know. If a woman says, अब प्रभुपाद को गुस्सा आ गया, ठीक है ना, if a woman says, oh everyone is my husband, then she is a prostitute, that's all. अगर कोई औरत कहे कि सारे ही मेरे शौहर है तो तवायफ कहलाती है। गुस्सा है प्रभुपाद को, शाम को हैदराबाद में तकरीर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, ये सब नहीं, तो ये बेसिक। ओके, तो ये हमारा ओवरव्यू हम कल भी देख चुके थे। अब हम इन्हीं श्लोकों को 20 के बाद वाले जो श्लोक थे उनको सिर्फ और एक मखसूस अंदाज में सिर्फ और सिर्फ भक्ति की नजर से देखेंगे, ठीक है। तब मैं मुझे जो भी अगर इसके अंदर कोई तबसरा करना होगा मैं कर दूंगा उस वक्त। अब आप लोग करेंगे ये काम, मैं आप ग्रुप्स में बांटूंगा और ये श्लोक आपके पास जाएंगे, ठीक है। ये श्लोक देखिए कहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ संस्कृत, भाई जैसे कल था संस्कृत वो लफ्ज निकालने, लफ्ज निकालने आप, ठीक है, और प्रभुपाद के एनालॉजीज और एग्जांपल्स में से निकालने, ठीक है। क्या निकालना है आपने, प्योर प्रिंसिपल ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, ये निकालना है, ठीक है। यानी कि शुद्ध भक्ति कौन कौन से लफ्जों से जाहिर हो रही है, कि शुद्ध भक्ति का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना, इसका क्या असूल क्या है, बेसिक उसूल आपको निकालने, जिसमें से आपको शुद्ध भक्ति का उसूल दिखे, ठीक है। आप लिख लीजिए बेसिक अपने पास सभी ये चीज कि आपको करना क्या है, कि जब ग्रुप बढ़ जाएगा तो फिर ये मुसीबत होगी, करना क्या है करके, ठीक है ना। सब लोग लिख लें अपने पास सभी कि आपको शुद्ध भक्ति के उसूल निकालने हैं बस। और उसूल किससे निकालने हैं, वो जो संस्कृत वाले लफ्ज है वो उसके तर्जुमे से, ठीक है। जो एग्जाम्पल मिल जाए अगर पट में कोई ऐसा, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा। और कोई स्टेटमेंट ऐसी मिल जाए प्रभुपाद की तो स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं स्टेटमेंट पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा, क्योंकि मैं देखता हूँ जब स्टेटमेंट बोलता हूँ तो वो पूरा पैराग्राफ ही पढ़ देते हैं, तो आप उसे रहने दें। बल्कि आप इन दोनों पे चलते हैं, संस्कृत जो लफ्ज है और उसका जो तर्जमा होगा और जो एग्जाम्पल्स देंगे वो बेशुमार मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब मैं ग्रुप बांट रहा हूँ, लिखिए सबने मोटा मोटा क्या करना है। यस प्रभु जी, ठीक है। अब मैं ग्रुप बांट रहा हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे और आज और छोटे बनेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये छह ग्रुप बनेंगे, 2-2, 3-3 लोगों के ग्रुप बनाऊंगा मैं, ठीक है। 22 से लेके 26 तक, ठीक है। नहीं सॉरी, 22 और 26, 22 से 26 नहीं है, 22 और 26। पहला ग्रुप सिर्फ 22 और 26, 2 श्लोक। दूसरा ग्रुप 27-28 करेगा। तीसरा ग्रुप सिर्फ 29वां करेगा। टाइम से लाए अच्छा, चौथा नहीं, मतलब वो एक्चुअली मेरे को कोई भक्त जो है यहाँ पर जो है प्रसाद देने आया था, मतलब टाइम से लाए हो। जैसे आप लोगों को मैं ग्रुप वर्क दे दूंगा, मैं खा लूंगा। चौथे ग्रुप को जो 30 और 31, पांचवें ग्रुप को 32 और 33, और छठे ग्रुप को आखिरी श्लोक इस चैप्टर का 34वां, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को 10 मिनट की मोहलत दूं काफी है, 2-2 श्लोक है सिर्फ, कई जगह पर सिर्फ 1-1 श्लोक है, चलेगा 10 मिनट? यस प्रभु चलेंगे। जी प्रभु जी, हो जाए 15 मिनट अगर हो जाए तो 15 मिनट। फिर आप लोग प्रेजेंटेशन भी तो दोगे, 6 ग्रुप बोलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? फिर सही है, इसलिए मैं हटा रहा हूँ। तो ठीक है, 3-3 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, 5 या 15 है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं फिर ब्रेकआउट रूम देता हूँ।
याद रहेगा ना? 15 प्रभु वो आपके साथ है। मैं 15 है तो 5 नहीं, ग्रुप तो हमें 6 बनाने पड़ेंगे, 5 और से तो सुनील नहीं चलेगा। भी नहीं होंगे। हाँ, ग्रुप तो में से 2-2 लोग ही होंगे, फिर वही होगा, कई लोग में 2-2 2-2 3 2-3 ऐसे करके होगा। करता हूँ, मैं करता हूँ देखता हूँ। 7 6 दूनी 14, ठीक है, इसके 3 दिन देखता हूँ क्या करना है। मैं उस तरीके से कर रहा हूँ फिर रूम, जिसमें मुझे अंदाजा है कि मतलब डिवोटिस कर लेंगे जो उन चीजों को। क्या हुआ? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है लगता है, 1 मिनट। हाँ, हो गया, ठीक हो रहा है। हरे कृष्ण। गड़बड़ मैंने करी है कि टाइम डालना भूल गया।
आ गए सब लोग? अच्छा ठीक है, गुड। मैं आप यहाँ ना, ठीक है, ओके। सो ठीक है, फिर 22 और 26 जिसको मिला हुआ था, पहला ग्रुप था ना? जी जी प्रभु, हमारा ग्रुप था पहला। यस। अच्छा प्रभु जी, इसमें आज्ञा है बोलूं? या ऑब्वियसली। अरे हाँ प्रभु जी, ये ऐसा है, इसमें जो 22 श्लोक है, इसमें जो पहला है ना, अनन्यास चिंतयन्तु माम, के जो शुद्ध भक्त है वो किसी मकसद और ख्वाहिश के बगैर ध्यान पूर्वक भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। और आगे इसकी पार्ट में जो प्रभुपाद जी एग्जांपल दे रहे हैं नोदा भक्ति की, कि उन 9 तरीकों में से किसी एक तरीके से भी वो भगवान के चरण कमलों की सेवा में मशगूल रहता है। ठीक। अच्छा, ठीक है। फिर 26 में जो है वो है योम्य भक्ति प्रच्छति। हाँ, योम्य भक्ति प्रच्छति जो लफ्ज है, कोई प्रेम और भक्ति के साथ जो मुझे अर्पण करेगा मैं उसे खुशी से कबूल करूंगा। उसमें फिर जो है भगवान, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान परम भोक्त है, भोक्त नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ऐश्वरम, जैसे हम कहते हैं भगवान जो है वो तमाम यज्ञों के भोक्त हैं, तमाम भेंटों को स्वीकार करने वाले हैं। और अगर कोई जो है ना वो शुद्ध होना चाहता है या जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है तो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। तो ये शुद्ध भक्ति के मतलब विषय में बता रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। प्राप्त करना चाहता है। इसमें कोई आपको एग्जाम्पल मिला? कोई एग्जाम्पल मिला हो दोनों श्लोकों में से कोई? प्रभु एग्जाम्पल हमने यही निकाला है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो खाने पीने और जो है ना उसके वो नहीं रखते इच्छा, लेकिन अगर कोई प्रेम से उसको अर्पण करता है तो भगवान कबूल कर लेते हैं बस। ठीक है। भक्ते उपरतमश्नामि में भक्त्या प्रयच्छति। एक ही श्लोक में कितने बार भक्ति भक्ति लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है? बार बार भक्ति 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 कहा जाए। और 22वां जो आपका श्लोक था, इसमें एक बड़ा इसमें एक पहलू है, हालांकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, मैंने तो सिद्धांत की बात करी थी, मगर या इस सिद्धांत की कोई भी जो आप जो भी आप उसूल निकाल रहे हैं, और उसूल की एक बुनियाद है, ये भी एक बुनियाद है। वो बुनियाद ये है, लड़ाई सारी यहाँ पर होती है, ये वाला योगक्षेम वहामियम, यानी कि जो आपके पास नहीं है वो मैं आपको दूंगा, और जो आपके पास है उसकी हिफाजत करूंगा। ठीक है ना। अब चिड़चिड़ जो होती है वो सारी चिड़चिड़ी सी चीज की होती है कि कहते हैं अच्छा भगवान, कोई नुकसान हो गया मेरे को, कोई माली नुकसान हो गया, कोई और तरह का नुकसान हो गया, तो बस भगवान ने रक्षा नहीं करी और भगवान हमें ये देंगे वो देंगे। ये जब हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं, याद रखिए, बार सबके लिए ये चीज, हम लोग मतलब सारे प्रैक्टिशनर हैं, वही इस श्लोक पे पढ़ने से पहले भी वो आपको हमेशा वो याद रखना पड़ेगा कि देहिनोस्मिन् यथा देह। ठीक है ना। ये श्लोक जो है शरीर के लिए नहीं, ये मेरे लिए बोली जा रही है। जो नुकसान आपका होता है वो जिस्मानी नुकसान है, ठीक है ना, और या जिस्म से, इस जिस्म से रिलेटेड जो चीज है वो मादी नुकसान है। यहाँ पर जो चीज बात हो रही है ये रूहानियत की बात हो रही है। तो भगवान इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो आपकी रूहानियत में जो तरक्की हुई है वो मैं बचा के रखूंगा, और जहां जहां पर कमी पेशी है वो मैं पूरा करूंगा। इसका जो है जो ये इस पे जब इसी श्लोक के ऊपर जो है सबकी जो है सब जो है इसी पे वार करना शुरू कर देते हैं। देखो भगवान ने बोला है योगक्षेम वहामियम, करेंगे लाएंगे, और करते नहीं है ऐसे एक्चुअल एग्जाम्पल में। तो इस श्लोक के लिए एक एग्जाम्पल भी है। यही श्लोक का पे हमारे एक तकरीबन 1200 साल पुराना एक किस्सा है, हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो वो। अर्जुन आचार्य का किस्सा सुना है किसी ने? यस प्रभु, अर्जुन आचार्य का किस्सा, हाँ बताएं प्लीज, बताएं। जी प्रभु जी, तो सुना है कन्हैया प्रभु, प्लीज बताएं। कन्हैया प्रभु को बोलने दीजिए। वो प्रभु जी अर्जुन आचार्य भगवत गीता पे टीका लिख रहे थे, तो जो है ना वो उन्होंने जब इस श्लोक पे वो आए तो योग अक्षमी वहां मतलब खुद उनकी हेल्प करने के लिए आता हूँ। तो उन्होंने कहा शायद किसी ने गलती होगी, भगवान खुद थोड़ी आएंगे, किसी न किसी को
भेजेंगे तो वो उन पे मन में ये शक था, तो उन्होंने वो लकीर डाल के उनको चेंज कर दिया भगवत गीता को ना, वहामियम को ददामियम कर दिया। तो वो फिर आगे जाके वो बाहर निकल जाते हैं अपने काम रोजी रोटी के मतलब कुछ लेने, प्रसाद वगैरह लेने। एक वहाँ पे फिर एक भगवान आते हैं उनके पास और वो बीच में कौन बोल रहा है? उनको बोलने दीजिए। यस कन्हैया प्रभु। फिर क्या होता है कि ये तो जाते हैं बाहर स्नान वगैरह के लिए नदी में, तो पीछे एक बच्चा आता है और वो उसके घर पे राशन वगैरह लेके आता है अपने कंधे पे रख के। तो माता जी उनकी बैठी होती है, तो वो कहते हैं कि वो आप महाराज ने जो ना सारा मुझे बेचा है, सारा सामान आपके लिए, प्रसाद वगैरह पूरा पूरा राशन। तो वो सामान तो रखते हैं, उसके पीठ में कुछ लकीर होती है कोई। तो पूछती है कि ये आपको क्या है लकीर पीछे? बोला वो एक भक्त ने जो ना आपके पतिदेव जो है उसने मुझे मारी है, लाठी मारी है मुझे, उसका निशान है मेरे ऊपर। तो वो कहते हैं भाई ऐसे तो प्रभु तो ऐसे नहीं है, वो मारते नहीं है, फिर भी मैं आएंगे तो मैं इनसे पूछूंगी। और इतना सारा वजन आप बच्चे के ऊपर डाल के भेजा है, उनको तो तरस तो खाना चाहिए आपके ऊपर। तो सामान लेके बच्चा चला जाता है। तो फिर वो महाराज आते हैं, आके माता जी उनको कहती है कि मैं प्रसाद लगाऊं। तो वो कहती प्रसाद किसने भेजा? तो आपने तो भेजा बच्चे के साथ, लेकिन वो तो अलग बात रही। एक तो आपने छोटे बच्चे के ऊपर इतना सारा सामान लड़ के भेज दिया, दूसरा उसको आपने इतनी जोर से मारा है कि उसके पीठ पे अभी तक निशान था। तो महाराज कहते हैं तो मैंने तो नहीं सामान भेजा और मैंने उनको मारा भी नहीं है। तो फिर उनको क्लिक होता है कि शायद वो भगवान ही होंगे ना। वो जब भगवत गीता खोलने जाते हैं तो वो फिर वापस जो लकीर उन्होंने डाली भी होती है वो पर वापस वाहमियम लिखा हुआ होता है। वो समझ जाते हैं कि भगवान खुद आते हैं, खुद आए थे भगवान। वो माता जी को कहते हैं कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान का मुझे दर्शन नहीं हुआ, आपको तो खुद भगवान आए सामान लेके वो लकीर जो डाली हुई थी। तो मतलब भगवान ये बता दें कि जो मैंने बोला है कि वो मैं वहां में खुद आके भक्तों की रक्षा करता हूँ, किसी को बेचता नहीं हूँ। मेरे ख्याल में ये सच किस्सा मैंने सुना है, अगर गलत हो तो आप करेक्शन कर दें। यही है एग्जैक्टली एक किस्सा। कृष्णा बलराम दोनों आए थे। या वेरी नाइस, थैंक यू। सो दिस इज अ प्रूफ। ठीक है, इसमें राजा प्रभु एक और भी सुनते ना कहानी बीरबल की और राजा अकबर की। उसमें क्या हुआ था? उसमें भी ऐसा ही हुआ था ना। वो भी हाँ वो भी पूछते हैं ना, राजा अकबर कहते हैं ना कि आपके भगवान कैसे आते हैं? तो वो उसके बच्चे को जो ना प्लास्टिक वाले बच्चे को नदी में डाल देते हैं ना उसके, तो फिर वो खुद ही कूद जाते। तो बोले भगवान ऐसे ही खुद आते हैं ऐसे। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये किस्सा भी सही है, ये किस मतलब किस्सा है। ठीक, तो इस श्लोक पे जो कई सारी ऐसी चीजें हैं चटपटी। ओके, तो अगला जो हमारा था 27-28 वाला ग्रुप कहाँ है? प्रभु जी हमारा चले हरे कृष्ण प्रभु जी हमारा चले यहाँ पे एक वर्ड मिलता है अर्चना। जैसे इस वर्ष में कृष्ण ने कहा है जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, कुछ भी ऑफर करते हो, मतलब चैरिटी में भी कुछ भी देते हो, मुझे करके दो, मतलब मुझे दो, ऑफर मुझे इसे ऑफरिंग समझ के दो। तो यहाँ पे ना एक अर्चना, यहाँ पे पहले तो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किए कि है ना जो भी खाना है वो कृष्ण को भोग लगा करके उनका जूठा समझ के खाना चाहिए। और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है अर्चना। तो अगर कोई चीज देते हो ना वो मुझे दो। चैरिटी में भी अगर कोई चीज दी जा रही है तो वो मुझे दो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। गुड, ये वर्ड मिला। और 28 में से 28 में मुझे मिला युक्त। युक्त है one who acts in Krishna consciousness under superior direction is called yukta। और युक्त वैराग मिला if actions are performed and the fruit are given to Krishna then that is called युक्त वैराग्य। अगर एक्शन परफॉर्म किया जाए और उसका फल कृष्ण को दिया जाए उसे युक्त वैराग्य किया जाएगा। और दूसरा है माम उपेश यस, ये वर्ड यूज हुआ है संस्कृत का। ये इसकी मीनिंग सीधी सीधी ये है ही कम्स टू मी। अब कौन कृष्ण के पास आते हैं वो आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। जो मतलब ये दो टाइप की लिबरेशन आपने बताई थी ना, ये दूसरी टाइप की लिबरेशन है, भक्त की लिबरेशन जो कृष्ण के पास जाता है।
और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है वो है सन्यासी। सन्यासी कौन है? एनीवन who has no interest but to dedicate his life to the service of the Lord is actually सन्यासी। जो हर चीज के लिए, जो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचे और हर चीज के लिए कृष्ण के ऊपर निर्भर हो, उसे सन्यासी कहा जाता है। और वही उस मुक्ति को पाता है जो कृष्ण ने पहले कही थी। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट मुझे मिली है प्रभु जी में, एज इट इज it is said therefore by Vaishnava authorities that even the most intelligent person cannot understand the plans and activities of a pure devotee. Or yes, it's a very important statement, very important statement. आगे चलें। और यहाँ पे जो चैतन्य चरितामृत से भी कुछ वर्ड मिले, exact words are तरण, वाक्य, क्रिया, मुद्रा, विज्ञेह बुझ्य। चैतन्य चरितामृत। A person who is thus always engaged in the service of the Lord or is always thinking and planning how to serve the Lord is to be considered completely liberated. अब वो liberation का भी आगे कि कौन liberated है, जो कृष्ण के बारे में सोचे और कृष्ण के लिए हर चीज करे, वो liberated है। ये प्रभु जी मिला। बड़ी ही मतलब बारीक चीजें पकड़ी हैं आपने। रादर मैंने जो आपने सबसे आखिरी में पकड़ा है, मैं वहां से शुरुआत करूंगा। ये तार वाक्य क्रिया विज्ञान बुझे, सेम चीज। इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्लान्स ऑफ प्योर डिवोटी। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। जहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बांग्ला में, ये बांग्ला और संस्कृत में सेम ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, विज्ञ। ये जो लफ्ज है विज्ञ का मतलब होता है इंटेलिजेंट। अब ये बात हो रही है कि ये ध्यान रखिए, सब लोग आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नोट करना चाहे तो, क्योंकि ये वो श्लोक है जिसका कई बार गलत इस्तेमाल भी होता है। ये द पॉइंट हियर, मैं आप लोगों के हर उस पर थोड़ा कमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि सो दैट होल थिंग इज कवर्ड एंड हम आगे जाए, रादर देन मैं हर चीज के बीच में। It is said that the activities of devotees, of Vaishnavas, it may not be understood by an intelligent person. It is not written that the activities of a Vaishnava cannot be understood by another Vaishnava. ठीक है, ये वो चीज है। सॉरी मेरा कैमरा ही गिर गया, एक मिनट। ये वो चीज है जिसका कई बार जो है लोग जो मतलब भक्ति करने आए हैं बस बदमाशी दिमाग में बैठ जाती है, उसके बाद तो फिर वो ये इस्तेमाल करते हैं। इसको आप उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, कि आप जो जी मैं आप कर रहे हो, फिर आपको किसी ने पकड़ लिया, टोक दिया, आपने ये उसके उलट के आपने उसको उस पर ये इल्जाम लगा दिया। तुम्हें पता है भक्तों की बात जो है कोई नहीं समझ सकता, ये कहीं नहीं बोला। ये बोला है भक्तों की बात समझदार से समझदार इंसान नहीं समझ सकता। दैट डजंट मीन कि कोई दूसरा बात नहीं समझ सकता। ये उसकी बारीकी है, ठीक है। जिसको जैसा हम अंग्रेजी में इसकी कहावत है ना, इट टेक्स वन टू नो वन, ये उस पे बेस्ड है। इट टेक्स अ डिवोटी टू अंडरस्टैंड अ डिवोटी, ठीक है ना। और पूरी दुनिया का यही उसूल है। जैसे कहते हैं ना, जैसे लाइक आर्मी में कहते हैं, इट टेक्स अ गोरिल्ला टू फाइट अ गोरिल्ला, फाइट द गोरिल्ला लाइक अ गोरिल्ला। सो इट्स लाइक सेम चीज है, जैसे को तैसा वाला, लोहे को लोहा काटता है। तो एग्जैक्टली ये चीज, इट टेक्स अ डिवोटी टू अंडरस्टैंड अ डिवोटी। दैट इज द इसका वो है, नॉट दैट कि कोई नहीं समझ सकता। जनरली लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, भक्तों की क्रिया मुद्रा कोई नहीं समझ सकता, तो पागल होते हैं क्या? नहीं, दैट वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक आपने इम्पोर्टेंट हिस्सा पकड़ लिया था आपने इसके अंदर। और जो इससे पिछले वाला श्लोक था वो भी आपके पास बहुत बड़ा वो था। दिस इज सभी लोग नोट कर सकते हैं, ये जो 27वां श्लोक जो है, दिस इज अ कर्मयोग श्लोक, कर्म मिश्र भक्ति। दिस इज द टिपिकल कर्म मिश्र भक्ति श्लोक, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल कर्म मिश्र भक्ति श्लोक।
कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, कर्म मिश्र भक्ति क्या है। दिस इज द, जिसे कहते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ कर्म मिश्र। जो आप कर रहे हो वो मुझे अर्पण करो, ये है कर्म मिश्र। भक्ति में ऐसा नहीं होगा। भक्ति में होगा कि मेरे लिए कर रहे हो, आप जो कर रहे हो सीधा। अब कर ही ये है कि जब आप कर ही रहे हो तो मुझे अर्पण कर लो, ये उल्टा है, ठीक है ना। मगर भक्ति का अगर होगा तो बिल्कुल शुरुआत यहां से होगी कि आपने मेरी प्रसन्नता के लिए किया है, दैट इज भक्ति सीधा। यहाँ पर ऐसा नहीं, ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा कि जो भी आप कर रहे हो मेरे लिए करो, कर ही रहे हो तो मेरे लिए करो। दिस इज कर्म मिश्र। वेरी गुड। यस, ग्रुप नंबर 3 आप लोगों का था, एक ही श्लोक था, सिर्फ 29 था। कौन है 29 वाला? हाँ प्रभु, यहाँ पर जो ये श्लोक है, श्लोक में जो पहली लाइन है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यति न प्रिय। तो यहाँ की जो एनालॉजी श्रीला प्रभु ने दी है इस लाइन की, जैसे अपना एक अपना दानवीर एक होता है, मतलब धन उसका जो है मतलब ज्यादा इंटरेस्ट अपने भेटू में होती है। yes. हाँ, तो सिमिलरली जीव जो है चाहे किसी भी योनि में वो भगवान के बेटे हैं, लेकिन भगवान के पक्षपात करने का काम, जैसे बारिश की एनालॉजी दी हुई है। बारिश होती है तो चट्टान में होती है, या बारिश चट्टान में भी होती है, मैदान में भी होती है, पानी में भी होती है। तो दूसरी जो लाइन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये भजनते तू माम भक्तिया, ये दोनों जो है वो जो आपने पॉइंट दिए थे वही है। तो इसकी जो प्रभुपाद ने जो एनालॉजी दी है कि जब हीरे को सोने की अंगूठी से जोड़ा जाता है तो वो सोने की जो है वो अंगूठी जो है ना, फिर जो खूबसूरत लगने लगती है। इससे सोने की जो है शान बढ़ जाती है, लेकिन साथ साथ वो हीरे की अजमत भी जो है ना वो भी निखर जाती है। यस या और यहाँ पर बाबा ने कहा है कि ये भक्त और भगवान के दरमियान जो है वो आदान प्रदान जो है होता रहता है। और अगर साकार रूप में आदान प्रदान न हो, मतलब तो फिर उस फलसफे का क्या फायदा। ये फिलोसफिकल पॉइंट पकड़ा आपने, मगर आपने कोई भी एनालॉजी नहीं छोड़ी, सारे एनालॉजी ने निपटा दिया आपने, तीनों के तीनों एनालॉजी ने निपटा दिया इसके अंदर। और यस, यही वो श्लोक है जहां पर अब भगवान पहली बार जो खुल के बोल रहे हैं कि मैं पार्शियल नहीं हूं मगर मैं पार्शियल हूं। यही वो श्लोक है। ये श्लोक ना हो तो भगवान के भक्तों की स्पेशल जो वो है पोजीशन है वो कभी निकल के ही ना है। इसी श्लोक की वजह से निकल के आती भगवान के भक्तों की स्पेशल पोजीशन। हियर ही इज नॉट इम्पार्शियल। अगर भक्तों के लिए भगवान इज नॉट इम्पार्शियल, इज वेरी पार्शियल। उस वक्त भगवान जो है बिल्कुल भक्तों की साइड में आ जाते हैं, भक्तों की तरफदारी करने आ जाते हैं। और ये है, ये सच है, ठीक है। अदरवाइज ठीक। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप, भगवान ने प्रभुपाद ने वही श्लोक इस्तेमाल भी किया है जो ये था मां प्रबोधनते है, इसीलिए। और ये था मां प्रबोधनते की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि देखो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता, बराबर हो गया ना। अब तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये भी बराबर हो गया। समझ आ रही है? तो ये अचिंत्य भेदाभेद है। भगवान ने जब ऊपर ये लिखा है कि मैं सबके साथ बराबर हूं तो अपनी जगह है, वो लाइन टूटती नहीं नीचे वाली लाइन से। बराबरी क्या है? जो प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूँ, जो प्यार नहीं करता मैं उससे नहीं करता, बस ठीक है। सही है, तो टूटा नहीं है। अगर आप इसमें अगर आप बोलोगे कि भगवान पार्शियल है तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि भगवान कह रहे हैं कि जो कर्त मैं, जैसे कि मैथमेटिक्स की तरह है ना, जैसे अब जो मैथमेटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि a+1 = b+1। अगर आप 1 1 हटा दो तो a = b हो जाता है।
+1 इधर लगाया +1, तो बराबर ही है ना, किसी भी सूरत में बराबर ही हट नहीं रही है, तो बराबर है, बराबर रहते हुए भी बराबर नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग है, एन एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ अचिंत्य भेदाभेद, कि कैसे एक बंदा बराबर होते हुए भी बराबर नहीं है। ठीक है, कृष्णा इज वेरी क्लेवर। ओके, नेक्स्ट गो टू 30 and 31। नेक्स्ट ग्रुप तेजस्वान प्रभु का ग्रुप है। 30, 31 किसका ग्रुप है? हमारा तो अगला है, 5वां ग्रुप है हमारा। 30, 31 का ग्रुप कहाँ है? रुक्मिणीपति प्रभु? नहीं, वो मेरे पास है प्रभु। मैं कहाँ है 30, 31 वाला ग्रुप कहाँ है? रघुनाथ प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, रघुनाथ प्रभु, ओके, गो ऑन। 30, 31 क्या आवाज क्यों नहीं आ रही? राजेश प्रभु आवाज बंद हो गई। राजेश प्रभु क्या हुआ? हरे कृष्णा प्रभु। आ रही, अब आ रही। तो रघुनाथ प्रभु थे। है वो नहीं है, आप थे ना साथ में, मैं देखा था आपको। जी जी मैं था प्रभु, असल में मेरे पास भगवत गीता नहीं है, मैं काम पे बैठा हुआ था। ले हो गया काम। अच्छा, रघुनाथ प्रभु नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये श्लोक एक बहुत मजेदार श्लोक है, ठीक है ना, बहुत ही अहम श्लोक है एक्चुअली, कि क्षेत्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या पुनश्यति। और ये श्लोक और इसका, एक मिनट, इसका पिछला वाला श्लोक कहाँ गया? अपिचेत सदाचारो, ठीक है ना, ये 2 श्लोक। अब देखिए, ये श्लोक बहुत मजेदार श्लोक है दोनों अपने आप में, क्योंकि रघुनाथ प्रभु नहीं है तो मैं ही कवर कर रहा हूँ। अपिचेत सदाचारो भजन्ते मां मान्यभाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थित ही स। तो कोई बहुत ही दुराचारी है, ठीक है ना, अभी इस पे टाइम स्पेंड करने वाला कोर्स एक्चुअली श्लोक है ये देखिए, भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा जो है, किसी ने जो है मतलब बहुत ही घटिया जो है उसने हरकत किए हुए हो, उसकी हरकतें इस तरीके की हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब सारी हदें पार कर दी हो, मगर वो अगर भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति छोड़ी नहीं है उसने, भक्ति में अपनी जगह से लगा हुआ है, और साथ में काम भी ऐसे हैं उसके, ही इज टू बी कंसिडर्ड सेंटली, उसको साधु मानना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? ये मेरी राय है। भगवान से बड़ी राय किसकी है इस दुनिया के अंदर? ठीक है ना, भगवान कह रहे हैं मेरी राय में वो साधु है, बिकॉज प्रॉपरली डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो मेरी भक्ति की डिटर्मिनेशन में अभी तक वैसे ही लगा हुआ है। उसके काम हो सकते हैं बहुत ही, और ये इसीलिए बड़ा कंट्रोवर्शियल श्लोक बन जाता है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल श्लोक बन जाता है, इसलिए कि यार कैसे, ये तो देख रहे हैं, मतलब ये तो मतलब पार्शियलिटी की, मतलब तरफदारी की हद ही हो गई भगवान की, कि अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो उसको 7 खून माफ है, तो सारे ही इस तरह के, ठीक है। इसको और अगले श्लोक को इकट्ठे लेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड, इसलिए वो ग्रुपिंग उस तरीके से की हुई थी, ठीक है। अब अगला श्लोक देखते हैं क्या है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या पुनश्यति। वो बंदा बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा और उसको शांति मिलेगी। ओ कुंती के पुत्र, बहुत मतलब मजबूती से जो है पूरी दुनिया को जाके ये बता दो कि मेरा भक्त जो है उसका कभी नाश नहीं होता, ठीक है। अब मत समझ क्या आ रहा है? समझ यही पैदा हो रही है ना कि जो बहुत ही इस तरीके से गिरा हुआ आदमी है वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा और उसको शांति मिल जाएगी, ठीक है ना। प्लीज प्रभु प्लीज थोड़ा रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि यही समझ पैदा हो रही है ना इससे, कि जो इतना गिरा हुआ आदमी था
क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है तो वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, ठीक है ना, और उसको शांति भी मिल जाएगी, है ना। तो जाओ एक कुंती पुत्र, जाओ जाके सारी दुनिया को जो है ऐलान कर दो जाके कि मेरे भक्त का जो है नाश नहीं होता। यही मतलब आता है ना ये। यस यस। ओके, तो अब इस श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर जो है बहुत बड़ा मसाला डालते हैं इन दोनों श्लोकों में, बहुत जबरदस्त मसाला डालते हैं। और मुझे तभी था कि ये आप लोगों तक पहुंचना जरूरी है कि वो ये है कि भगवान पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि वो मेरा अगर भक्त है तो वो साधु है, उसको साधु मानो। तो अगर उसको साधु मान रहे हैं तो अगले श्लोक में भगवान खुद ही क्यों ये कह रहे कि वो धर्मात्मा बन जाएगा। साधु की या भक्त की जो पोजीशन है वो तो धर्मात्मा से बहुत ऊपर है। भक्त के लिए धर्मात्मा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, भक्त के लिए तो महात्मा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। याद है ना, कल के सारा यही था, महात्मा नम सुमाम पार्था, महात्मा महात्मा महात्मा, ठीक है ना। तो फिर ये धर्मात्मा कहां से आ गया। और इसको शांति मिलेगी, भगवान के भक्त को भगवान की भक्ति करने से शांति मिलती है कि प्रेम मिलता है? प्रेम मिलता है ना। तो ये क्या है, श्लोक क्या है? हाँ, शांति तो बहुत ही घटिया स्टैंडर्ड है। ये क्या हो रहा है? फिर कह रहे हैं कि मेरे भक्त का नाश भी नहीं होगा, ये क्या चक्कर क्या है? तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है इसका जवाब दे रहे हैं कि एक्चुअली इसके पीछे और एक पूरी लीला है, वहां नहीं जाता मैं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर के साथ ये पूरी एक लीला है। एनीवे, बट मैं एक बता रहा हूँ ये इसकी कमेंट्री कैसे आई है और इसका थोड़ा सा झलकी, ये जो मैं अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी झलकी आपको प्रभुपाद के ईशोपनिषद के एक परपट में मिलेगी, 16वें परपट में शायद, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, जहां पे प्रभुपाद ने ये दोनों श्लोक कोट किए हैं और भक्ति विनोद ठाकुर का जो नजरिया है वो पेश किया है बहुत थोड़ा सा। तो वो ये है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि दरअसल ये वाला जो श्लोक है ना, ये जो 31 जहां पर जो ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो और वो से हमें लग रहा है कि अभी जो पिछले श्लोक पे जिसकी बात हो रही थी, जो मतलब सुदुराचारी जो है, जो बहुत ही मतलब गिरा हुआ है, इसकी नोट कर रहे नहीं 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 नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। ये दरअसल उसकी बात हो रही थी जो उसे ऐसा नहीं समझेगा। अगर आप एक दुराचारी भक्त को, ठीक है ना, दुराचारी नजरिए से नहीं देखेंगे तो जो उसको नहीं देखेगा वो बहुत जल्दी क्या कहते हैं ये धर्मात्मा बन जाएगा और उसे शांति मिलेगी। ये उसके लिए है। मेरा जो भक्त है वो तो मेरे पास ही आएगा जब भी उसके वो कर्म खत्म होंगे, उसका जो दुराचार है उसका जो नतीजा है जब वो भुगत लेगा तो वो मेरे पास ही आएगा, भक्त बनेगा ये। मगर इस दरमियान जो लोग उसे बुरा समझ रहे थे, अगर वो उसकी भक्ति का एहतराम कर लें, सिर्फ इतना, तो उससे वो धर्मात्मा बनते हैं और उनको शांति मिलती है। भक्ति विनोद ठाकुर की ये इतनी गहरी बात है। अच्छा, अब सुनिए ये चीज कैसे कैसे काम कर रहा है। हम दोबारा श्लोक पे जाते हैं, 30वें पे कह रहा है ये मामला, अपिचेत सुदराचारा भजन, ये तो अनन्य भक्ति होनी चाहिए उसकी। भक्ति छोड़ दिया ऐसा नहीं, अपनी जगह भक्ति अनन्य। ये बड़ा जिसे कहते हैं बड़ा यूनिक केस है। जनरली जो लोग दुराचारी होते हैं वो अनन्य भक्ति वाले होते ही नहीं। एक स्पेशल केस है कि अगर कोई ऐसा केस मिल जाता है कि जो दुराचारी है मगर अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, उसे साधु मानना चाहिए। अच्छा, यहां पर भगवान ने हरगिज ये नहीं कहा कि इस साधु का जाके आप संग करें, इस साधु से आप दूर रहें, इस साधु से आप उसको साधु माने का मतलब ये नहीं बोला कि जाके साधु संग भी करें। अगर आप उसे साधु मानते हैं तो आप जल्दी धर्मात्मा बनेंगे, आपको शांति मिलेगी। मगर अगर आप इस हालत में, जब वो भक्त अनन्य भक्त जो है सुदुराचार हालत में है और आप जाके करेंगे उसका संग,
तो आपका भी यही हाल हो जाएगा। तो सुदुराचारी भक्त का संग आप ना करें, मगर ये समझे कि वो भक्त कभी उसको ना भूले, इस पहलू को कभी ना भूले। ठीक है, वाई? क्योंकि भगवान कह रहे सम्यक व्यवस्थित हो ईसा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा वो, चिंता मत करो, क्योंकि मेरी भक्ति में लगा हुआ है ना, वो उसको ठीक होना ही होना है। हाँ, ऐसे केस और होते जो भी मेरे, भक्तों के समाज में अक्सर। हाँ, और जो भक्त अनन्य भक्ति में नहीं है और सुदुराचारी है, वो सीधा नरक जाएगा। सो ये चीज, ये फर्क है, ये बारीकियां हैं। तो सुदुराचारी भक्त को भी जाके दूसरों को जो है अपने संग देते नहीं फिरना चाहिए, ये भी है। ठीक है ना, उसको अगर अंदाजा इस बात का कि मैं सुदुराचारी हूं, और दूसरों को जाके अपना संग ना देता फिरे, ना दूसरे लोग उसका संग लेते फिरे, मगर वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको भगवान ठीक करेंगे, और ये भगवान गारंटी दे रहे हैं इसकी। ठीक है ना, मगर आप अगर उसको ये ना भूले कि हाँ ये भगवान का भक्त है, दिस इज एग्जैक्टली द वे टू सी द फॉलन डिवोटीज। जब आप किसी जो है भक्त, जिसको पतित भक्त कहते हैं, तो पतित भक्त कह रहे तो भक्त है अभी भी, वो सिर्फ पतित नहीं हो गया। तो उसके भक्त, पतित भक्त का भक्त वाला हिस्सा ना भूलें, तो आप बहुत जल्दी, सिर्फ यही याद रखने से आप बहुत जल्दी धर्मात्मा और आपको शाश्वत शांति मिलेगी, क्योंकि उस भक्त का कभी नाश भगवान नहीं होने देंगे, उसकी भक्ति का नाश नहीं होने देंगे। भक्त का तो खैर फिर क्या ही नाश, शरीर का नाश तो हमेशा ही होता है। ठीक है ना, तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो भक्त मरेगा नहीं तो बेवकूफी है। ठीक है, तो ये है 31, 30, 31, 32, 33 वाले कहाँ है? 32, 33 वाले आ जाओ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम जी। रुक्मिणीपति प्रभु, यस। प्रभु 32 में एक श्लोक में आया है शब्द विपाश्रिता, यस, जो मैं मेरी निकालता शरण हूँ। जी जी जी। फिर परम गताम, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद महाराज बताते हैं कि भक्ति जो है भगवान की, वो ये वाजे करती है कि कोई ऊंची जात या नीची जात इसमें फर्क नहीं करती। कोई ऊंची जात में पैदा हुआ या नीची जात में पैदा हुआ, इसके लिए भक्ति कोई ये नहीं है कि वो ऊंची जात वाला ही कर सकता है या नीची जात वाला नहीं कर सकता। यहाँ पर भी एक श्लोक दिया भागवतम पुराण का 2:4-18 में, अगर कोई नीचे से नीचे चंडाल परिवार में भी अगर पैदा होता है, अगर वो किसी शुद्ध भक्ति संगत को प्राप्त करता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है, शुद्ध बन जाता है। तो इस तरह भक्ति जो है बहुत महान है, और जो भक्ति करता है तो वो अवश्य शुद्ध होता है। फिर आगे बताते हैं भगवान का शुद्ध भक्त तमाम अदना खानदान में पैदा होने वाले इंसानों को भी परम सिद्धि प्राप्त करने के काबिल बना सकता है। और हाँ, और फिर आगे बताते हैं कि जो विपाश्रिता जो शब्द है, ये इशारा करता है कि भगवान की जो इंसान मुकम्मल तौर पर भगवान की शरण लेता है, लेनी चाहिए, तब पद परम ज्ञानी योगियों से भी बड़ा बन सकता है। अगर कोई भगवान की शरण लेता है तो, अगर यानी कि भगवान की भक्ति करता है, योगियों को, परम ज्ञानियों को भी वो पीछे छोड़ जाता है भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करके। इस श्लोक में भगवान की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली ये जी 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 बोलिए, आप बोलिए अगला श्लोक। चले आप चले। जी जी। तो अगले श्लोक में हम देखते हैं, वैसे तो पुनः या साधु भक्त के लिए भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन एक इसमें मेन जो शब्द है भक्ति के हवाले से वो है भजसो, भजस्व, भजस्वम, यस। प्रेम भक्ति में लग जाओ। किसकी? माँ मेरी, जो अपने आप को मेरी प्रेम भक्ति में लगाता है, चाहे वो भले ही किसी भी परिवार से हो। यहाँ पर जैसे भगवान ने इशारा किया है, कोई साधु ब्राह्मण भक्तों राज ऋषियों के लिए फिर कहना ही क्या है। पीछे जैसे बताया, औरत स्त्री वेश और शूद्र क्यों ना हो, अगर भक्ति करते हैं तो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। उससे अगले श्लोक में इसी में बता रहे हैं 33 में कि अगर कोई भगवान की मेरी भक्ति करता है तो भले वो अगर साधु ब्राह्मण भक्तों राज ऋषियों के परिवार में, इनके लिए तो फिर कहना ही क्या, इनको तो स्वाभाविक ही मेरी भक्ति प्राप्त होती ही है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है भजस्वा, मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो यहाँ पर प्रभुपाद महाराज इस तात्पर्य बताते हैं कि संसार जो है दुखों का घर है, लेकिन इसके अलावा एक नित्य जो जगत है, जो भगवान की एक दूसरी दुनिया है, जो भगवान का धाम कहलाती है, आनंदमयी है। भगवान की भक्ति
भक्ति ही फकत एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए तमाम वर्णों के लोगों के तमाम परेशानियों को दूर किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत को कबूल करके अपनी जिंदगी को कामयाब बनाए। शाबाश शाबाश, ये बड़ा आपने बड़े मतलब जैसे कहते हैं ना भारी पॉइंट्स पकड़ लिए, जिसमें एक्चुअली अगर आप देखें ये जो पर्पट से आपने पकड़े रुक्मिणी प्रभु ने, ये एक्चुअली प्रभुपाद का मूड झलकाती है। बहुत गहरा चीजें हैं जो प्रभुपाद का मूड पे बड़ा इस पे जोर है प्रभुपाद का। ये प्रभुपाद के मूड जो है बिल्कुल सामने निकल के इस तरह प्रभुपाद जो है is focusing on this। मुझे इसके अंदर एवं भजस्व भाव की यानी कि बड़ा वो है कि सारा कुछ छोड़ के जो है लगो। और उससे पिछले वाला श्लोक जो प्रभुपाद ने पता नहीं कितनी 100 बार प्रभुपाद ने जो है सैकड़ों बार वो श्लोक इस्तेमाल करते थे वाला, स्त्रिय वैश्य शूद्रस तथा ये परम गति। ये कलयुग के लिए खास तौर पर ये श्लोक ये इस्तेमाल भागवत गीता, ये बहुत बड़ा, ये सबको याद होना चाहिए श्लोक। ये बिल्कुल ये कलयुग के लिए जो है ये सबसे बड़ी ढाल है। नहीं तो यहाँ पर जो है सत्यानाश जो हुआ है सनातन धर्म का इस श्लोक का कबाड़ा करने के वजह से हुआ है। तो इसीलिए इस श्लोक को ना मानने की वजह से हुआ है। ये श्लोक तो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल जबान पे होनी चाहिए। और प्रभुपाद जो जब भी वेस्ट में प्रीचिंग करते थे तो हमेशा उठा के श्लोक लेके आते थे, हमेशा उठा के श्लोक लेके आते थे। इट्स अ वेरी वो, जैसे पिछले वाले श्लोक पे जैसे भगवान ने जब बोला अर्जुन को कि भाई तुम मेरे तरफ से जो है तुम डिक्लेयर करो, है ना। तो क्या वजह रही होगी कि भगवान सब कुछ तो मैं करके कर रहे हैं, इस वाले मामले में जो है अर्जुन को आगे कर दिया कि तुम डिक्लेयर करो। और अर्जुन करेगा डिक्लेयर, अभी नहीं करना डिक्लेयर, दो चैप्टर बाद डिक्लेयर करेगा जब भगवान को शुरू करेगा पर ब्रह्म पर धाम पर पवित्रम परमम भगवान, तब करेगा डिक्लेयर। तो अभी तो नहीं डिक्लेयर किया पर करेगा डिक्लेयर। तो वो डिक्लेयर क्यों अर्जुन से क्यों करवा रहे डिक्लेयर? क्योंकि भगवान अपनी बात से तो कहते हैं मैं अपना वचन देकर फिर भी जाऊंगा, लेकिन जो मेरा भक्त क्योंकि सामने भीष्म खड़ा है ना सामने भीष्म खड़ा है, उसने यही कसम खाई थी मैं तोड़वाऊंगा तुमसे तुम्हारी कसम। तो इसीलिए भगवान ने आमने सामने ही देख लिया भीष्म खड़ा है, कहते हैं तुम बोलो मैं बोलूंगा तो ये भी तोड़वा रहे और बाद में कोई मेरे पर भरोसा नहीं करेगा तो इसीलिए दैट्स इट। ये भगवान है ना, उसने भगवान ने कसम खाई थी ना कि मैं इस जंग में जो हथियार नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने बोला मैं उठवा के रहूंगा ठीक है ना। अब मैं बोला कि मैं दूसरी कसम खा लूं यहाँ पे कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, तो अब ये सब लोग ही तोड़वा लेंगे तुम बोलो इट्स लाइक भगत के वचनों को कभी नहीं टूटने दूंगा मैं। हाँ, तो इसी से इट्स अ वेरी इट्स लाइक वेरी टेस्ट। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखें यू विल फाइंड भगवत गीता क्या कौन कहता है भगवत गीता में रस नहीं है। वो खुद ही बड़े निरस किस्म के लोग होते हैं जिनको रस रूस का पता नहीं होता, पता नहीं कौन सा रस ढूंढते फिरते हैं बहुत रस का रस। गुड। सो मूड एंड मिशन आपने जो मतलब रुक्मिणी प्रभु ने जो इसके अंदर वो था वो प्रॉपर खास तौर पे मूड बड़ा झलक रहा है 31वें में 32वें में, इट्स लाइक 33वें में, these are like very प्रभुपाद के जो मूल मिशन बड़ा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है आखिरी श्लोक 34वां किसके पास था? हरे कृष्ण प्रभु जी, रोहिणी प्रभु थे। रोहिणी प्रभु, यस वन। ख्वाहिश थी कि कन्हैयालाल प्रभु बोले लेकिन वो कहते नहीं आप खुद बोलना। अच्छा, ये जो श्लोक है अपने आप में पूरा श्लोक शुद्ध भक्ति को जाहिर करता है, इसमें कोई एक वर्ड नहीं है बेसिक। ये पूरा श्लोक मन मना बहुमत भक्तो मध्या जे माम नमस्कार माम एवं शेष युक्ता वयम आत्मा माम प्रायण, ये पूरा का पूरा एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कर्म योग से किसी और चीज से जुड़ा, ये टोटल भक्ति से जुड़ा हुआ है सबसे खास। और माफूम में अगर हम मिसाल की बात करते हैं तो मिसाल तो कंस की दी गई है प्रभुपाद में कि उसने शत्रु भाव में याद किया, ठीक है। और प्रभुपाद इस श्लोक के पहली लाइन में जैसे माफूम आरंभ होता है कि ये श्लोक साफ तौर पर इशारा करता है कि इस मादी दुनिया से आप कैसे छूट सकते हो, ओनली कृष्ण भावना।
कृष्ण भावना ही एक ऐसा तरीकेकार है जिससे आप इस भव सागर से पार हो सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग हैं, प्रभुपाद इस श्लोक के अंदर भी अपना पूरा मूड जाहिर कर रहे हैं। जो धोखेबाज लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कभी कृष्ण को जाहिर नहीं किया, कृष्ण का प्रचार तो करते हैं लेकिन जो हकीकी मूड है मनमाना बहुमत भक्तों, इस बात को वो वाजे नहीं करते। और साथ में प्रभुपाद इसमें प्रेम भक्ति के भाव तक आते हैं, पूरी भक्ति का जो रस है पूरी भक्ति को बयान करते हैं कि कृष्ण तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो चरम लक्ष्य क्या है। और नवदा भक्ति पर बहुत अहम दिया है, श्रवणम कीर्तन पे बहुत अहम दिया प्रभुपाद ने। पूरा मूल प्रभुपाद ने भक्ति पर, जो मतलब प्रभुपाद को कहा जाता है भक्ति वेदांता, प्रभुपाद ने वो पूरा फलसफा डाल दिया इस श्लोक में। इससे ऊपर कुछ है नहीं प्रभु। इस श्लोक की मतलब इस श्लोक का वाकई में कोई मुकाबला नहीं है। इस श्लोक का वाकई में ये अपने आप में जो है ना, ये श्लोक ऐसे, अगर आप जैसे अगर आप पूरे भागवत गीता को वेदों का जैसे अगर आप वो कहें कि उसका जो निचोड़ है, तो ये 7 से 12 जो चैप्टर है वो फिर ये भागवत गीता का निचोड़ है। आप 7 से 12 को अगर और निचोड़े तो ये 9वां चैप्टर और अगला 10वां चैप्टर उसका निचोड़ निकलेगा। और अगर आप 9वें और 10वें चैप्टर को भी निचोड़ दें तो ये वाला श्लोक उसका निचोड़ निकलेगा। ऐसा निचोड़ा हुआ, क्योंकि यही इस श्लोक का उच्चारण किया गया है। बिल्कुल 1865 अगेन, यही अकेला श्लोक है। बहुत कम श्लोक है भागवत, और भी है, अकेला नहीं है, और भी का श्लोक है। बहुत कम श्लोक है भागवत गीता में जो भगवान ने 2 बार रिपीट किए। ये उनमें से एक है, ये 9वें में और फिर 18वें में। 18वें बिल्कुल अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल into 2 है। जैसे 9वें का 34 है और वो 18वें का 65 है जी। पद्मनाभ प्रभु ने इसकी पूरी निशानदेही की थी जब हम डिस्कशन कर रहे थे ना, तो बिल्कुल जी, 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 मिला था पद्मनाभ प्रभु, लास्ट की नेम में फर्क था बस। इट इज वाकई में मन बनाओ क्या करना है, मेरे लिए क्या करना है। वही सेम चीज जो साधना भक्ति वाला श्लोक था, उससे ये बड़ा मिक्स आप देख सकते हो, बड़ा मैच करता है वो चीज। और हर चीज के अंदर मन जो है उसको बार बार मन पे मन मेरे को भगवान मन दो मुझे, तो ये सबसे मुश्किल काम। अगर आप देखेंगे भगवान, हाँ अगर आप देखेंगे वो जब बस क्योंकि हो गया खत्म, हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया आज भगवान के दया से इसी के साथ, मगर मैं एक आखिरी कमेंट जरूर इस पे करना चाहूंगा। एक कमेंट तो खैर क्या ही करना, मतलब एक ऑब्जर्वेशन है मेरी एक। जब अगर आप ये देखें, इनफैक्ट क्या कहते हैं, इंद्रदुम्न महाराज के एक लेक्चर सुनते सुनते मुझे टकरा था कि भगवान जो है मन, हमारा मन मांग रहे होते हैं। तो जब हिरण्यकश्यप को मारा नरसिंहदेव ने, ठीक है ना, तो उसको फाड़ के सबसे पहले क्या निकाला उसके अंदर से ना, वो बाद में सबसे पहले आंते बाद में निकाली थी, आंते बाद में निकाली। सबसे पहले क्या निकाला, कौन निकाला? हृदय। हाँ, उसका कलेजा निकाला कि देखो इसमें कोई और सबसे पहले उसका कलेजा निकाला था फाड़ के। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जैसे उसका फाड़ा जाता, पेट थोड़ी ना फाड़ा था उसका सीना फाड़ा ना उसका सीना जो बजरी की तरह सीना फाड़ा जब, हाँ तो सीना फाड़ा जब, तो सबसे पहले उसका जो है कलेजा, दिल, यानी वो उसका सिंबल था कि मैं यही मांग रहा था। तो भगवान हमेशा वही मांग रहे हैं, हमेशा भगवान हमेशा वही मांग रहे। जब फाड़ के भी निकाला उसका, तो उसका कलेजा ही निकाला सबसे पहले। गुस्से में भगवान कह रहे हैं, हाँ गुस्से में भी वही निकाला जो प्यार से मांग रहे हैं। कहने का मतलब है जो प्यार से मांग रहे दे दो, फाड़ के निकाल। हरे कृष्णा। ऐसा नहीं है चाहे डिवोटीज का, तो खैर ऐसा नहीं होता, मगर एक कहने का मतलब प्यार से दे दे। हाँ तो धमकी है ये, प्यार से कर दो ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आइए इसको कंक्लूड करते हैं। प्रभुपाद ने जो है इसको कैसे कंक्लूड किया, उसके साथ हम इस चैप्टर को भी कंक्लूड करते हैं। तो ये जो आप लोगों का पिछला वो था, आ गया, स्क्रीन आ गई सामने जी प्रभु जी। ओके, सिंपली गो एंड प्रीच। प्रभुपाद देखिए इसको ऐसे कंक्लूड करने,
जाएं और प्रचार करें। दिस वेरी थिंग, सिर्फ ये चीज, कृष्णा सेज मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमम नमस्कुरु, ये प्रचार करना है। प्रचार करना क्या है? ये वाली लाइन प्रचार करनी है। दिस इज कृष्णा's डिजाइन, प्रीच टू द वर्ल्ड, जस्ट बी कृष्णा कॉन्शियस, मन मना, जस्ट बिकम कृष्णा's डिवोटी। अब होता ना हमें क्या प्रचार करना चाहिए, ये श्लोक है। हमारे सारे प्रचार का जो है, जो निचोड़ वो है कि किसी तरीके से यहां पर लाना। हो सकता है पहली बार में हम ये पहली किश्त में ये प्रचार ना कर सके, अगर हम किश्तों में प्रचार करते हैं वो ठीक है, मगर उसकी आखिरी किश्त ही होनी चाहिए। कैसे तैसे जो आप उसको यहां तक लेके मन बना भव मद भक्तो मध्याजी, जस्ट वर्शिप कृष्णा याजी, ठीक है ना। पहले क्या, बिकम कृष्णा's डिवोटी, भगवान के भक्त बनो। दूसरा क्या, कृष्ण की पूजा करो। माम, जस्ट ऑफर योर नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करो, भगवान के सामने झुको, भगवान के सामने अपना सर झुकाओ, भगवान के सामने जो है लेटो, प्रणाम करो। 4 वर्ड्स, और सिर्फ 4 लफ्ज है। क्या क्या, मद भक्तो मध्याजी नमस्कुरु, मन मना, पहले मन दो, मेरा भक्त बनो, मद भक्तो मेरी पूजा करो, मध्याजी मेरी पूजा करो, और नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। 4 चीजें बस, वही था उसके अंदर। सततम कीर्तयन्तो मायतन्तश्च दृढ़व्रता नमन्तश्च, याद आ रहा है सारा, यही है। वही 4 चीजें करवाने, वो प्रैक्टिस में 4 चीजें करवा रहे थे। प्रीचिंग भी इसी 4 चीज की करनी होती कि ये किसी तरीके से ये कर लो तुम, बस। देन यू बिकम ए प्रीचर। ये देखिए 4 words, then you become a preacher. It is not difficult to become a preacher and to become a spiritual master. यहाँ तक प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रचारक बनना हो चाहे गुरु बनना हो, ये 4 लफ्ज याद रखने हैं। भगवान को अपना मन दो, भगवान के भक्त बनो, भगवान की पूजा करो, भगवान को नमस्कार करो, बस। भगवान के अलावा कहीं कुछ नहीं आया इसके अंदर। अपनी किसी और की किसी की कोई बात नहीं हो रही। That's it. ठीक है, दैट इज व्हाट ये सम करती है भागवत गीता का ये वाला चैप्टर। प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है आज हमारा ये नवा चैप्टर भी भगवान की दया से मुकम्मल हो गया जैसे तैसे। ठीक है, कल 10वां चैप्टर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, चैप्टर ही ऐसा ने फिर 10वां जो चैप्टर है, इसके लिए मैं 1 सेकंड बस आपको और लूंगा और हो गया हमारा मुकम्मल। तो एक बार मैं एक चीज बता देना चाहूँ, क्योंकि 10वां चैप्टर है, ये जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर है। 11वें में लगेगा टाइम, 11वां बड़ा है, 10वां जो है जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर है। मैं बस आपको वो चीज बता, क्योंकि 10वें में जो बीच के 4 श्लोक हैं उस पे हम काफी तवज्जो देंगे कल 10वें के। हाँ, 8 से लेके 11 जो है, ये जिसको हम भागवत गीता का विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभुपाद जो है इसको भागवत गीता का चतुश्लोकी कहते हैं। हाँ, ये भागवत गीता का चतुश्लोकी कहते हैं। भागवत गीता में भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभुपाद के नजरिए में है, सबसे 4 इम्पोर्टेंट श्लोक, वो कल इसके अंदर होंगे। मैं बस 1 सेकंड आपका लेना चाहता, बस ये मैं बता दूं कि अगर आप छुट्टी, कल भी छुट्टी है आपके पास, पर मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर आप सिर्फ ये कर लें कि कल सिर्फ आप 8 से लेके 11 ये जो 4 श्लोक हैं, 4 श्लोकों के 2 चीज पढ़ लें, उसका जो तर्जमा है वो पढ़ लें, और उसके ऊपर जो वर्ड फॉर वर्ड है वो पढ़ लें। बेशक परपट ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, चलेगा, सभी चलेगा। पता नहीं आप लोग कैसे मसरूफ रहते नहीं रहते, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ कि कम से कम जो वर्ड फॉर वर्ड है और जो 4 श्लोक का जो ट्रांसलेशन है, जो तर्जमा, उतना कम से कम पढ़ ले, 8 से लेके 11 तक का, बस। बाकी हम संभाल लेंगे। हाँ, बाकी संभाल लेंगे। ठीक है, कल मैं कोशिश तो ये रहेगी कि ये निपट जाए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय।
सभी भक्तों की जय हो। आई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु, आपकी तस्वीर आ रही है सुंदर सुंदर। प्रभु जो चतुर श्लोक बताए कौन कौन से 4 श्लोक है? 8 श्लोक 8 से लेके 11 तक। हाँ जी हाँ जी, 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11 ठीक ठीक। यानी 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 या वो 10वें अध्याय का 8 से 11। अच्छा 10वें अध्याय के, ठीक ठीक। और प्रभु पूछ रहे कि गुरु डिसाइपल कोर्स जो है वो कब से शुरू हुआ, क्या है इसका शेड्यूल दिया हुआ है ना, उसमें देख लो, डाल दिया है ग्रुप में मैंने। वो शेड्यूल है। अच्छा शेड्यूल दिया हुआ डाल दिया। यक्कम से ना स्टार्ट होगा, यक्कम से लेकर ना 10 तारीख तक मुसलसल। अच्छा 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 ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आप लोग, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो मीटिंग को लीव करें। हरे कृष्ण। पत्र भेष कृपा सिंधु भ्याय पतितनां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। जय। कल क्लास प्रभु जी है, कल की छुट्टी है, सब लोग क्लास है, छुट्टी दो प्रभु जी, नील प्रभु जी छुट्टी दो। कल की छुट्टी नहीं है आपको, कल संडे है। नहीं अभी छुट्टी दो ना, कल क्लास है। नहीं अभी छुट्टी दो, क्लास तो रेगुलर है, मैंने कहा अभी छुट्टी दो। अच्छा कल की क्लास है। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण भाई रोज क्लास है। अच्छा।